हेलो दोस्तों, यूथ कंपटीशन टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ और हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास, जिसमें हम सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। हम बहुत सारी पुस्तकों से जो भी सूक्तियाँ आई हैं, जो भी उसके अंक का नाम पूछ रहा है, ये सब लेकर मैं चल रही हूँ। मैं और भी बता चुकी हूँ। अब हमारा 62 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है और हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास, जिसमें बहुत सारी पुस्तकों को हम हल करेंगे। अब हम यह रामायण महाभारत की बात है, 62 नंबर क्वेश्चन से मैं इसको बताने वाली हूँ। ठीक है। कह रहा है कि कीचकस्य वधम महाभारत कस्मिन पर्व। ये पूछ रहा है जो कीचक का वध हुआ था वह महाभारत के किस पर्व में आता है। ठीक है, किस पर्व में वर्णन होता है उसका महाभारत में, जो कीचक का वध हो जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन का नाम है उद्योग पर्व, दूसरे ऑप्शन का नाम है विराट, फिर तीसरे का नाम है शल्य पर्व, फिर दौड़ पर्व। ठीक है, तो किसमें कीचक का वध होता है ये महाभारत में बताना है। तो किसमें होता है कीचक का वध? तो एक कीचक का वध आप जानते हैं महाभारत में, जब वो जो दुर्योधन और उनको राजपाट से बाहर निकाल देता है पांडवों को, तब उसका वर्णन होता है। तब वो अज्ञातवास में जब निवास करते हैं, अज्ञातवास अज्ञातवास में जब वो रहते हैं, तब वह राजा विराट के यहाँ रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं? राजा विराट के जो यहाँ रहते हैं, वहीं पर वो अज्ञातवास का वास करते हैं। तो वहां पर एक कीचक नाम का एक वो रहता है, विराट का ही मतलब उसकी पत्नी का भाई रहता है कीचक। वो बहुत ही बलशाली रहता है, उससे कोई डरता रहता है, क्योंकि वो उसका वध कोई नहीं कर पाता है, इसलिए उसका कीचक नाम रहता है। ठीक है, तो उसमें बताया जाता है जो कीचक का वध हो जाता है, तो पहले ये बताइए किस पर्व में होता है। उद्योग पर्व में, विराट पर्व में, शल्य पर्व में, दौड़ पर्व में। ना दौड़ पर्व में आपको होगा, ना शल्य होगा, ना उद्योग होगा। आपका क्या सही हो जाएगा? विराट पर्व आपका सही हो जाएगा। देखिए, मैं आपको पहले बता दें कि अज्ञातवास की ये घटना रहती है। अज्ञातवास में कीचक का वध हो जाता है। अज्ञातवास में क्योंकि वो द्रौपदी को क्या करता है, द्रौपदी रहती है, वो रसोई मतलब कि उनकी विराट की जो पत्नी रहती है, उनकी दासी रहती है। ठीक है, द्रौपदी किस नाम से वो रहती है? द्रौपदी अगर नाम से रहती है, जो द्रौपदी रहती है उसका नाम क्या रहता है? सौरन क्या नाम रहता है उसका? जो द्रौपदी का नाम क्या रहता है मैं बता देती हूँ। द्रौपदी का नाम उसमें रहता है, द्रौपदी का नाम आप जान लीजिए। पहले मैं द्रौपदी का नाम बता देती हूँ। ठीक है, द्रौपदी का नाम रहता है, द्रौपदी का नाम रहता है सौरंद्री नाम रहता है, ये नाम रहता है। ठीक है, द्रौपदी का सौरंदी के नाम से एक नाम रहता है। वो दासी के रूप में रहती है। ठीक है, तो वो बहुत ही सुंदर होता है। जब कीचक आता है उससे वो आकृष्ट हो जाता है, उससे प्रभावित हो जाता है, उसको सुंदर लगती है, वो आकृष्ट हो जाता है। तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ हो जाओ। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी, मेरे पति है, मेरी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन वो तब भी उसको छेड़ देता है, मतलब उसको कहता है और क्या करता है, उसको किसी मतलब जब विराट में बैठे हैं तब उसको वो मार देता है। ठीक है, लात मार देता है, इसका अपमान करता है द्रौपदी का। ठीक है, तो वह द्रौपदी जो रहती है वो भीष्म के पास जाती है। किसके पास जाती है? भीम के पास जाती है। किसके पास? भीम के पास जाती है और वो कहती है, भीम से बताती है। तो भीम किसके रूप में रहता है अज्ञातवास में? बल्लभ के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? बल्लभ के रूप में रहता है। बल्लभ बल्लभ नाम का में रूप में रहता है। और जो वो कहाँ कहाँ रहते हैं? ये सब लोग निवास करते हैं राजा विराट के यहाँ। विराट के यहाँ जो विराट के यहाँ रहते हैं ये लोग। विराट विराट के यहाँ रहते हैं जो मत्स्य देश का, किसके देश का राज्य का रहता है? मत्स्य देश का राजा रहता है। उसी के यहाँ ये अज्ञातवास से सारे लोग निवास करते हैं। अर्जुन रहता है, दो युधिष्ठिर रहता है, द्रौपदी रहती है, सारे लोग वहीं पर निवास कर रहे थे। तो कीचक वहां पर द्रौपदी को क्या करता है? द्रौपदी को छेड़ देता है, मतलब ये क्या करता है, उसको अपमानित करता है, वो उसको कहती है। तो वो कहता है, फिर वो द्रौपदी उसको भीम के पास जाती है। उसको बहुत दुख लगता है क्योंकि उसने उसका अपमान किया था। ठीक है, तो वो उसका कहती, तो भीम के पास जाती। तो भीम योजना बनाता है, कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा अपमान किया है, उसको भीम को भी बहुत ज्यादा क्रोध आता है, तो उसको मारने का एक योजना बनाते हैं। वो द्रौपदी उसको
जब भीम को बताती है तो वो योजना बनाते हैं, वो कहती है रात रात के पहर में वो उसको बुलाती है। तो भीम वहां पे सोचता है कि अरे कीचक कीचक सोचता है कि नहीं, द्रौपदी मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगा, तो वो जाता है द्रौपदी के पीछे। तो वहां पर वह उसको उठाता है, मतलब कि तो वहां पर कौन सोया रहता है, भीम सोया रहता है। भीम सोया रहता है और वो जब उसको उसी रात में वो इस प्रकार मारता है, एकदम से पूरा मार वार के पूरा कर देता है, तो उसमें उसको मार डालते हैं कीचक को, ठीक है। तो कीचक को कौन मार डालता है, भीम मार देता है। भीम मार देता है। तो सारे यही उसमें जो फिर इसका पूछ रहा है कि जो कीचक का उसी में भीम मार देता है ना, तो पूछ रहा है कि अगर कीचक का जो वध हुआ, मैं इतनी ढेर सारी कहानी बताई, तो किस पर्व में होता है, तो विराट पर्व में। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, राजा विराट के यहाँ रहते हैं तो विराट पर्व में उनका, क्योंकि विराट विराट पर्व में ऐसी घटना होती है, ठीक है। ये सारा चीज मैं आपको बता दी हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। आप महाभारत को अगर अगर आपको महाभारत सही रूप से याद नहीं हो रही है, तो आप उसको एक बार दो बार आप उसको वीडियो वगैरह देख लीजिए या किसी मूवी को देख लीजिए। तो महाभारत में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, किस प्रकार वो उसको कहता है और वो किस प्रकार उसको ले आती है, फिर वो मतलब वहां पे जहाँ पे उसको मारना रहता है वहां पे कैसे ले आती है, ये सब आप मूवी में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर्व की बात है, अब इसको दोनों पर्व के ले लेते हैं। मैं इसलिए सारे ऑप्शन को बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ कि ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब ये विराट पर्व तो आपका सही है, कीचक का वध विराट पर्व में होता है। अगर अगर पूछ लिए उद्योग पर्व बताइए, तो उद्योग पर्व के बारे में यह है कि यहाँ पर विदुर नीति का प्रयोग होता है। कौन सी नीति, विदुर नीति का प्रयोग होता है, विदुर विदुर नीति का प्रयोग होता है यहाँ पर। विदुर नीति आती है, ठीक है, विदुर नीति आती है इसमें। उद्योग पर्व में कौन से आते हैं, विदुर नीति का प्रयोग होता है। कृष्ण कृष्ण जो होते हैं वह कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं शांति का दूत बन के। कृष्ण कहते हैं पांडव पांडव नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, ठीक है, पांडव नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, वह तो इसलिए हस्तिनापुर में कृष्ण को दूत बनाकर भेजा जाता है। हाँ, किसमें, हस्तिनापुर में, क्योंकि हस्तिनापुर में तो ही दुर्योधन रहता है हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में कृष्ण क्या बनते हैं, दूत बन के जाते हैं, किसका, पांडवों का। पांडवों के दूत बन के वो हस्तिनापुर जाते हैं, लेकिन वो तब भी नहीं दुर्योधन मानता है। तो उसको और कृष्ण को ही अपना, जब फिर वो उसमें विश्व रूप दिखाते हैं, तो कृष्ण को ही अपना मतलब वो क्या कहते हैं, बंधन में डालना चाहते हैं, मतलब बांधना चाहते हैं, रस्सी इत्यादि ले आते हैं, वो करते हैं। तब वो अपना विश्व रूप दिखाते हैं, तो फिर वो उसको कृष्ण कहते हैं कि अब इसका संहार निश्चित है, अब युद्ध होगा, ठीक है। तो ये सब उद्योग पर्व की घटना है। और वो लेकिन जब वो अवनीत जब करते हैं तो वो कहते हैं केवल आप 5 ही गांव दे दीजिए। कितने गांव, 5 गांव, केवल 5 गांव दे दीजिए, तब भी वो आपका, आपको वो जो लोग मतलब कि जो पांडव हैं वो इतना चाहते थे कि आप अगर चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो मुझे केवल 5, जिसमें हमारा गुजारा बसारा हो जाए, वो 5 गांव, इतना वो धीर रहते हैं, वो युद्ध नहीं चाहते। लेकिन दुर्योधन उसमें अभिमान में डूबा रहता है, कहता है नहीं युद्ध होगा, ऐसा नहीं होगा, तो विश्व रूप दर्शन दिखाते हैं, वो उसमें करते हैं सारा चीज। ये वर्णन विदुर नीति होती है, हस्तिनापुर में कृष्ण दूत बन के जाते हैं और 5 गांव देने की बात होती है। ये सारा वर्णन इसमें होता है। उद्योग पर्व की बात, शल्य पर्व आप जानते हैं, इसमें शल्य एक वो रहते हैं, वो सेनापति बनता है। शल्य कौन सा सेनापति बनता है, और कहा जाता है ये 8वें 9वां जो होता है, 9वें की बात हो रही है, शल्य का वध होता है। दुर्योधन उसमें क्या, शल्य में क्या होता है, शल्य का वध किया जाता है, वो सेनापति के रूप में रहते हैं और शल्य का वध किया जाता है, ठीक है, वध किया जाता है। और क्या इसमें घटना रहती है, इसमें सरोवर में जाकर दुर्योधन छिप जाता है, क्योंकि उसको एक विद्या प्राप्त थी जिसमें वह सरोवर में जाकर, पानी में जाकर वह निवास मतलब उसमें छिप सकता है, ठीक है, उसको विद्या प्राप्त थी, तो वो सरोवर में छिप जाता है, ठीक है। सरोवर में क्या जाता है, दुर्योधन छिप जाता है सरोवर में, दुर्योधन क्या करता है, वो छिप जाता है, छिपना दुर्योधन सरोवर में छिपा रहता है। और फिर बताता है भीम, और जो भीम और दुर्योधन का युद्ध होता है, कौन सरोवर में कौन छिपा रहता है, दुर्योधन छिपा रहता है। दुर्योधन आपका सरोवर में छिपा रहता है, ठीक है, दुर्योधन कहाँ छिपा रहता है, सरोवर में, और भीम और दुर्योधन का इसी में युद्ध होता है।
इसी में युद्ध होता है। ये सब अश्वत्थामा को क्रोध आ जाता है, इसी में अश्वत्थामा को क्या होता है, क्रोध आ जाता है, उसका मित्र मर जाता है ना, तो क्रोध तो आएगा ही, अश्वत्थामा का क्रोध। ठीक है, तो ये रही इसकी किसकी बात, ये मैं शल्य की बात बताती हूँ। शल्य शल्य एक सेनापति बनते हैं, उनका युद्ध होता है। ये 9वें की बात चल रही है। फिर उसमें क्या घटना होती है, सरोवर में जाकर दुर्योधन छिप जाता है। कहाँ सरोवर में जाकर पानी में जाकर वो छिप जाता है, लेकिन उसको फिर बुलाया जाता है कि नहीं आओ तुम युद्ध करो, बहुत सारा मतलब बोला जाता है कि उसको क्रोध आ जाए। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो आ जाता है, तो भीम और दुर्योधन का युद्ध होने लगता है, लेकिन उसकी जंघा में प्रहार करता है। जब भीम उसको मारने के लिए जंघा में ही बार बार उसको प्रहार करता है, क्योंकि जो उसकी माता रहती है, गांधारी रहती है ना, उसका अंगों को बिल्कुल पत्थर बना देती है या बहुत कठोर बना देती है, तो उसमें कहीं प्रहार का वो नहीं हो, तो जंघाएं ही बच जाती हैं, जिससे वो उसी में प्रहार करता है जो मल्ल युद्ध के मतलब कि जो गदा युद्ध के विरुद्ध रहती है। ठीक है, लेकिन उसी में ही तो लेकिन ये क्या कहते हैं, बार बार उसी में प्रहार करता है, तो दुर्योधन का मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाए, दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है, तो अश्वत्थामा को, अरे तो उसका मित्र रहता है तो मरेगा तो ये क्रोध तो आएगा, तो अश्वत्थामा को क्रोध आ जाता है। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, ये शल्य की बात कर रही हूँ, शल्य पर्व की बात कर रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद उद्योग पर्व के बारे में मैंने बताया है कि उद्योग पर्व में विदुर नीति रहती है। हस्तिनापुर जाकर वो श्री कृष्ण जाते हैं दूत बनकर, और वो उनका पांडव का चाहते रहते हैं कि हमें 5 ही गांव दे दो, लेकिन हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, युद्ध से सबका ही मतलब और क्या, अगर इस जैसे अभी है, आप कह सोचते हैं कि इससे युद्ध हो जाए, उससे युद्ध हो जाए, तो युद्ध जो होता है नरसंहार ही लाता है। ठीक है, वो कोई अच्छा परिणाम नहीं होता है। युद्ध सबसे लास्ट विकल्प होना चाहिए व्यक्ति का। जैसे लोग कहते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, कहते हैं कि ना कि युद्ध करो, युद्ध में अब भाई इससे युद्ध कर लो, उससे युद्ध कर लो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो युद्ध एक अच्छी नीति नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति उसमें बहुत सा हानि होती है। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि युद्ध लास्ट विकल्प नहीं होता, कई विकल्प होते हैं जिसमें हमें उसको शांति रूप से उसे समझाना चाहिए। ठीक है, जब एक देश का दूसरे देश में जैसे युद्ध चलने लगते हैं, तो क्या वो बहुत अच्छा परिणाम लेके आता है? नहीं, दोनों देशों का विनाश होता है। ठीक है, तो युद्ध कोई वो कार्य नहीं है कि आप जब नहीं चाहे युद्ध छेड़ दे। ठीक है, तो युद्ध कोई खिलौना नहीं है, या कह सकते हैं कोई बहुत वो नहीं है कि आप युद्ध ही करना चाहे, युद्ध नहीं करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा प्रयास करना चाहिए। जैसे मित्र हो गया, तो मित्र से अभी अभी आप मित्र आपका नाराज हो गया, तो आप भी नाराज हुए, फिर वो भी आपको मारे, फिर आप भी उसको मारे, तो एक तरह से आप दोनों का जो वो होगी, जो आपका दोनों का सामंजस्य बनेगा, वो खराब हो जाएगा। इसी प्रकार 2 देश होते हैं, तो मित्रता के रूप में चले तो वो और आगे तक बढ़ेंगे ना। अगर एक दूसरे से युद्ध ही करते रहते हैं, तो वो उसका भी पतन हो रहा है भाई, उसका भी पतन हो रहा है। तो ठीक है, तो ये और युद्ध जो होता है हजारों मतलब हजारों साल हमको पीछे छोड़ देता है। ठीक है, एक युद्ध जब होगा, तो वो हमें हमें क्या करता है, हजारों साल तक पीछे घुमा देता है, मतलब पीछे कर। अब भाई एक जैसे मेरे घर के बगल में, मैं अपने घर से लड़ना स्टार्ट, भले ही आज मैं बलशाली हूँ, तो मैं लड़ रही हूँ, थोड़ा सा उसका पतन हुआ, लेकिन कभी वो भी लेके आएगा, तो फिर वो हमारे, तो इस तरह दोनों का जो विनाश हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि युद्ध लास्ट विकल्प नहीं होता है, पहले ऐसे ऐसे उसको शांति रूप से समझाया जा सकता है। पांडु का इतना भी अपमान हुआ, इतना इन्होंने कष्ट झेला, लेकिन वो तब भी युद्ध नहीं चाहते थे। ठीक है, तब भी युद्ध नहीं चाहते, इसलिए श्री कृष्ण को भेजे थे कि जाओ हमारे संदेश कहना कि हमें 5 ही गांव दे दो, लेकिन हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तब भी दुर्योधन कहता है नहीं, सोचता है कि नहीं, मैं तो मेरे तरफ तो बहुत सारे अच्छे, इन लोगों को तो परास्त ही कर देंगे। ठीक है, तो हमको युद्ध करना ही करना है, मतलब उसको इतना अभिमान हो जाता है, नहीं मुझे युद्ध करना ही करना। बाद में विश्वरूप श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो देखना, ये जो युद्ध होगा एक विनाश लेके आएगा, और तुम्हारा विनाश निश्चित है। ठीक है, तो ये आपके बात उसमें उद्योग पर्व की बात हो गई। अब अगर द्रोण पर्व की बात कर लेते हैं, तो द्रोणाचार्य, इसमें आपने देखा होगा द्रोणाचार्य की बात होती है। किसकी बात होती है? द्रोणाचार्य, जिसमें द्रोणाचार्य कहते हैं
सेनापति के रूप में रहते हैं। और वो कहते हैं सेनापति, वो जो द्रोण है, द्रोण पर्व में द्रोणाचार्य सेनापति हो जाते हैं। द्रोणाचार्य किसके पिता रहते हैं? अश्वत्थामा के पिता रहते हैं, जिसमें युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए कहता है। झूठ नहीं बोला जाता है उसमें, झूठ नहीं बोलते हैं युधिष्ठिर, क्योंकि झूठ बोलते ही नहीं है, क्योंकि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मर जाता है, तो उसमें कहते हैं अश्वत्थामा मारा गया, तो वो अपना शास्त्र इत्यादि त्याग देते हैं और उसमें अभिमन्यु जो रहता है उन द्रोणाचार्य को मार देता है। यही उस कार्य में होता है, ये द्रोणाचार्य होते हैं। और वो द्रोणाचार्य कितने दिनों तक बने रहते हैं? सातवें में बताया गया है, सातवें में द्रोणाचार्य सेनापति बनते हैं। फिर यह और उसमें सबसे बेकार जो होता है, तो एक चक्रव्यूह रचा जाता है, जिसमें अभिमन्यु का 13वां दिन वध हो जाता है। किसका? चक्रव्यूह बना रहता है, चक्रव्यूह रहता है, जिसमें क्या कहते हैं? अभिमन्यु का वध हो जाता है। कौन सा दिन होता है? 13वां दिन। 13वें दिन बहुत ही बेकार घटना होती है। इसमें सभी लोग क्या कहते हैं? इसमें वो अभिमन्यु का वध हो जाता है। इसमें द्रोण पर्व की ही बात चल रही है। और उसमें कहा जाता है, जब अभिमन्यु का वध हो जाता है, तब अर्जुन रहते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं जयद्रथ को जरूर मारूंगा। तो वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब अगर सूर्य अस्त तक मैं अगर जयद्रथ को नहीं मार पाऊंगा, तो मैं अग्नि पे समाधि ले लूंगा, मतलब अग्नि में समाधि ले लूंगा, मतलब अग्नि को ही मैं अपना शरीर अर्पित कर दूंगा। तो जयद्रथ का उसमें वध हो जाता है, क्योंकि उसमें योग माया से शक्ति से श्री कृष्ण क्या करते हैं? उसमें सूर्य को ढक देते हैं और जयद्रथ बाहर निकल आता है और उसमें हंसने लगता है। तो तब उसमें योग माया शक्ति से वो उसको, जो सूर्य रहता है, उसको हटा देते हैं, चक्र हटा देते हैं। तब वो जयद्रथ को अर्जुन मार देता है। ठीक है, क्या होता है? मार देता है। फिर उसके बाद अगर आप द्रोणाचार्य की बात कर लेते हैं, तो कितने दिन तक? 15वें दिन उनका अंत हो जाता है। 15वां दिन जो होता है उनका अंत हो जाता है। 15वें दिन द्रोणाचार्य मर जाते हैं। और उसमें क्योंकि रात के समय एक ऐसी घटना हो जाती है जिसमें घटोत्कच को भी आना पड़ता है। तो घटोत्कच उसमें भी घटोत्कच भी उसमें आता है। तो घटोत्कच का पराक्रम और वध के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि उसमें यह कहा जाता है कि राक्षसों का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन रात की घटना रहती है तो वह घटोत्कच को बुलाया जाता है। घटोत्कच किसका पुत्र रहता है? भीम का पुत्र रहता है। किसका पुत्र रहता है? भीम का पुत्र रहता है। ठीक है, ये सब किसकी घटना है? ये द्रोण पर्व की घटना मानी जाती है। तो आपका, और इसमें सेनापति द्रोणाचार्य कितने दिन तक सेनापति रहते हैं? तो द्रोणाचार्य जो रहते हैं हमारे, वह रहते हैं, वह द्रोणाचार्य जो सेनापति के रूप में रहते हैं, तो कितने दिन तक सेनापति रहते हैं? 5 दिन तक सेनापति के रूप में रहते हैं। कितने? 5 दिन तक। 5 दिन तक वह सेनापति के रूप में वो रहते हैं। तो मैं आपको सारा चीज बता दी हूँ। ठीक है, कभी भी इन सबसे प्रश्न पूछ लिया जैसे आपको कौन से पर्व में क्या घटना हुई है, ये आपको बेसिक चीज है, ये आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि बार बार इसमें कोई चीज पूछ लेता है। जैसे कभी ये इसकी बात, अभी कीचक की बात ले तो आप कीचक की घटना अगर जाने रहेंगे तो तुरंत लगा दे विराट पर्व। तो मैंने इसीलिए मैं सब ऑप्शन को विस्तार से बताया हूँ, कुछ ऑप्शन को आपको हिंट भी दी हूँ। जैसे आपको ध्रुव पर्व के बारे में बताया, मैंने शल्य पर्व के बारे में, द्रोण पर्व के बारे में बताया। कभी इनसे भी प्रश्न पूछ ले तो आप इनको भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कीचक का वध होता है तो विराट पर्व में होता है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है। देखिए, कीचक का वध किसमें होता है? विराट पर्व में होता है। किसमें? विराट पर्व में होता है। कीचक का वध हो जाता है, कीचक मारा जाता है विराट पर्व में। फिर उसके बाद ये पूछा जाता है अश्वमेधस्य पर्वाणि कानि उच्यते। पहला है ऋतवः, फिर अहोरात्राणि, फिर नक्षत्राणि, मास अर्धमासः। तो ये पूछ रहा है अश्वमेघ यज्ञ। देखिए, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। फिर उसके बाद मेध, अश्वमेघ यज्ञ पर्वाणि किस पर्व में मनाया जाता है, यह बताया जाता है। तो अश्वमेघ पर्व, जब इन सब लोगों का नाश हो गया, जब लोग सब युद्ध समाप्त हो गया, तो उनका दोष न लगे, तो युधिष्ठिर अश्वमेघ पर्व का मतलब अश्वमेघ यज्ञ करवाता है। वो कितने दिन तक चलता है? 15 दिन तक चलता है, 15वां तक चलता है। तो ये कब किया जाता है? ना हो रात, ना नक्षत्राणी, ना ये आपका
क्या हो जाएगा, यह अर्धमास में चलता है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें सही हो, महाभारत में ऐसा कार्य किया जाता है। किसमें, महाभारत में, महाभारत में ऐसा होता है और यह कार्य ऐसा किया जाता है। युधिष्ठिर जो रहता है वो ऐसा कार्य करवाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, देखिए युद्ध जो होता है ना, कुरुक्षेत्र में अगर युद्ध तो हुआ, लेकिन बहुत सारे निर्दोष तो मारे गए। उसमें जो सेनाएं, घर घर की बात थी, लेकिन जैसे अभी हो जाए कि ये आपका ये हो जाए, क्या कहते हैं, जैसे हमारे देश में जो एक सेनापति, जैसे हमारे देश में जो राज्य चला रहा है, हमारा देश का जो देश चला रहा है, वो कहे हमको युद्ध करना है दूसरे देश से, तो वो तो युद्ध करने जाएगा नहीं ना, वो तो सेना को ही भेजेगा। तो सेनाएं जब होगी तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी सेना अजर अमर है, कुछ हमारी सेना तो होंगी, खत्म होंगी, मरेंगी। उससे क्या होगा, उनके जो घर वाले होंगे तो उनको कितना आघात पहुंचेगा। उसी प्रकार ये होता है कि घर घर की आपस में दुर्योधन ना, पांडव ने, लेकिन सेनाएं भी उसमें गई, कई सारे लोग उनमें निर्दोष भी रहे थे, निर्दोष तो थे ना। कुछ सारे लोग तो ऐसा नहीं किए थे कि द्रौपदी का अपमान किए हों, सभी लोग तो नहीं किया, केवल एक ही लोग ने किया था, उन्हीं के घर वालों ने किया था। लेकिन सबका तो संहार हो गया, सबको तो विनाश हुआ, बहुत सारे लोग निर्दोष भी मारे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें निर्दोष मारे गए, बहुत सारे चीजों का पतन हो गया। तो युधिष्ठिर ने क्या किया, एक अश्वमेध यज्ञ किया, और कब माग किया, मास अर्धमास में उन्होंने एक यज्ञ किया था। ठीक है, कह देते हैं 15वां दिन, 15वें दिन, अथवा कहते हैं एक मास अथवा अर्धमास 15 दिन का होता है। जिस व्यक्ति का घोड़ा पकड़ा जाता है वो उसे युद्ध करना पड़ता है। जो व्यक्ति होता है उसे उस घोड़ा को पकड़ लेता है। अश्वमेध यज्ञ होता है। आप रामायण की बात ले ले, जिसमें जिसमें रामायण में बात ले लेते हैं, तो आप जब देखेंगे, जब राम जी युद्ध करके आ जाते हैं और अपना राजपाट अयोध्या जो नगरी है उसको संभालने लगते हैं, तब वहां अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, तब घोड़ा छुड़वाया जाता है, तब भी वह घोड़ा उसको छुड़वाया जाता है, और कहा जाता है कि जो भी उसको पकड़ेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, उसको युद्ध, अगर स्वच्छंद घूम रहा है तो उसका वहां वहां तक विस्तार है, उसको कोई युद्ध ललकार नहीं सकता, लेकिन किसी ने अगर पकड़ लिया उसको तो उससे युद्ध करना पड़ेगा। तब उसके लव और कुश उसके पुत्र रहते हैं, वो उसके घोड़े को पकड़ लेते हैं, तब फिर युद्ध होता है। ठीक है, तो ये अश्वमेध यज्ञ होता है। उसमें बाद में अश्वमेध यज्ञ करने के बाद एक घोड़ा रहता है जो उसको छोड़ा जाता है कि वो जहां जहां जाएगा तहां तहां उनकी जो राज रहेगा उनका क्षेत्र बढ़ेगा, और जहां जहां तक जाएगा वो घोड़ा, उसका क्षेत्र बढ़ेगा और उनका वर्चस्व बढ़ेगा। जो भी उसको पकड़ेगा तो उसके साथ युद्ध उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कहते हैं ये होता है सत सहस्त्र संहिता इति कस्य अपरम नाम। कह रहा है कि सत सहस्त्र संहिता, अगर सत सहस्त्री मतलब सत सहस्त्री, आप जान लीजिए 1 लाख श्लोक किस का में अपर नाम क्या है, मतलब 1 लाख श्लोक का प्रयोग, अपर नाम उसे अलग बताइए, उसका क्या ना, सत सहस्त्री बताया जाता है जैसे है ना, तो बताइए अपर नाम। रामायण नहीं होगा, ना भविष्य पुराण, ना स्कंद पुराण, आपका महाभारत हो जाए। महाभारत को जय के नाम से, विजय के नाम से, महाभारत के नाम से और सत्र सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अपर नाम कहने का मतलब होता है अलग अलग नाम। जैसे आपका नाम यहाँ, जैसे आप स्कूल में जाते हैं, आप विद्यालय जाते हैं, आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपका स्टूडेंट के रूप में अलग नाम है। जो आपका टीचर रहता है अलग नाम से संबोधित करता है। आप अपने घर गए तो उनको भी आपकी जो माता रहती हैं, पिता रहते हैं, वो अलग नाम से संबोधित करते हैं। उसी प्रकार अपर नाम का मतलब अलग अलग नाम। उसी प्रकार महाभारत की बात ले ले तो कभी कभी उसको जय के नाम से भी होता है, विजय के नाम से भी हो जाता है, और उनके श्लोकों में मैंने 1 लाख श्लोक का प्रयोग किया गया है, तो उसको सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी कहा जाता है, जिसमें 1 लाख श्लोक का प्रयोग किया जाता है। 1 लाख श्लोक उसमें होते हैं, उसमें ही प्रयोग किया जाता है। इसमें यह बात बताई जाती है, कहा जाता है कि सत्र सहस्त्र संहिता जो होती है उसमें कहा जाता है 1 लाख श्लोकों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो 1 लाख श्लोकों पर स्कंद पुराण के बारे में आप जानते हैं, स्कंद पुराण क्या होता है। स्कंद पुराण जो होता है, इसमें इसमें क्या बात बात बताई जाती है। स्कंद पुराण जानते हैं, क्या बात बताई गई है इसमें। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण माना जाता है। पुराण जानते हैं, पुराण क्या होते हैं। पुराण जब पुराण भी एक होते हैं, जिसमें स्कंद पुराण, शिव पुराण, ये सब पुराण की बात होती है। तो स्कंद पुराण याद रखिए कि सबसे बड़ा पुराण है, यह सबसे सबसे बड़ा पुराण माना जाता है।
क्या है, स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण होता है। इसमें लगभग 81,000 श्लोक प्राप्त होते हैं, 81,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। ये स्कंद पुराण की बात ले लेते हैं। भविष्य पुराण, भविष्य पुराण की बात ले, भविष्य पुराण क्या होता है? भविष्य पुराण भी आप जानते हैं, ये भविष्य पुराण जो होता है वह सूर्य की उपासना होती है। इसमें जो है ब्रह्म पर्व से स्टार्ट होता है, ब्रह्म पर्व से माना जाता है, भविष्य पुराण को ब्रह्म पर्व भी होता है। और ये सूर्य की उपासना से होते हैं, सूर्य की उपासना की जाती है। किसकी उपासना की जाती है? इसमें सूर्य की उपासना होती है, इसमें उपासना होती है। तो ये आप इसको भी जान लीजिए। रामायण, रामायण को भी आप इसे देखिए। अगर ये सत सहस्त्र संहिता पूछ रहा है तब आप महाभारत तक, अगर मतलब कि ये पूछता है चतुर्विंशति 24,000 श्लोक, 24,000 श्लोक तो रामायण की बात ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रामायण की बात हो जाती है। 24,000 श्लोक किसमें है? रामायण में है, ठीक है। तो इसमें और भी जान लीजिए, जब रामायण होता है तो 1,000 के बाद गायत्री आता है। गायत्री, गायत्री शब्द से गायत्री छंद होता है, वो गायत्री छंद से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, 1,000 श्लोक के बाद एक बार गायत्री छंद आएगा तो उससे फिर वो आपका रामायण स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका शब्द याद रखिएगा। सारे ऑप्शन हो गए, लेकिन सत सहस्त्र संहिता की बात कर रहा है तो आपका क्या सही हो जाएगा? सत सहस्त्र संहिता में रामायण आप सभी कर लें, क्योंकि 1,00,000 श्लोक इसमें प्रयोग होते हैं, रामायण में आपके प्रयोग होते हैं, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। कहते हैं वेद व्यास ने महाभारत किसने लिखा है? महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। इसे कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि वेद व्यास ऐसे कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है, ठीक है। और उसके महाभारत में 18 पर्व है। कितने? 18 पर्व में माना जाता है। कितने पर्व हैं? 18 पर्व है। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, शल्य पर्व, उद्योग पर्व, बहुत सारे पर्व हैं। द्रोणाचार्य पर्व, मैंने बताया ना कि 18 पर्व हैं, ठीक है। तो 18 पर्वों में विभक्त किया गया है। उसे सत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। अगर दूसरा नाम पूछ लेता है तो ये याद रखिए, सत सहस्त्री संहिता रामायण को कहा जाता है। और ये भी याद रखिए महाभारत की, इसमें महाभारत में कौन सी रीति का प्रयोग किया गया है? तो पांचाली रीति। कौन सी प्रयोग? पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। कौन से? पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। और इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। किसमें? शांत रस का प्रयोग किया गया है। और इसमें बताया जाता है, इसमें छंद जो प्रयुक्त होते हैं अनुष्टुप छंद। जो महाभारत आप पढ़ेंगे तो उसमें कौन से छंद प्रयुक्त होंगे? तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग ज्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा। और भी मैंने ऑप्शन को उसमें बता दिया है, कभी और ऑप्शनों से क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप ऑप्शनों से भी लगा सकते हैं, ठीक है। सभी लोगों को हो गया, कंप्लीट हो गया, याद हो गया आपका? ठीक है। आपको क्या हो गया? कहीं इसको याद हो गया होगा तो आप देख लीजिएगा सभी लोग। सभी लोगों को याद हो गया है? फिर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन पे आपका आता है। अगले हमारा क्वेश्चन है 65 नंबर से हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये कौन सा नंबर है? 65 नंबर से हम बताने वाले हैं। इसमें ये पूछ रहा है, यद हस्ति तदन्यत्र तन्य हस्ति न तद क्वचित उक्ति कस्य उक्ति। मतलब उक्ति मतलब क्या होता है? कथन होता है आपका। उक्ति मतलब क्या होता है? कथन होता है। ये पूछ रहा है कि ये उक्ति, ये सूक्ति कहाँ से आई हुई? तो पहला ऑप्शन का नाम है योग वशिष्ठ से आई है। फिर दूसरे का है श्रीमद भगवत गीता से आया है। फिर महाभारत से आया है। फिर आपका मृच्छकटिक से आया, ठीक है। आपका मृच्छकटिक से आया है। तो आपका क्या सही हो जाएगा? मृच्छकटिक तो नहीं होगा, क्योंकि ये मृच्छकटिक से नहीं आई हुई है। आपका श्रीमद भगवत गीता भी नहीं होगा, योग वशिष्ठ भी नहीं होगा। आपका योग वशिष्ठ भी नहीं। आपका क्या सही हो जाएगा? महाभारत से आपका ये आई है। पहले मैंने एक क्वेश्चन को मैंने बताया था, जिसमें बताया था धर्म क्षेत्रे च अर्थे च कामे, ऐसे करके मैंने बताया था। उसी की जो लास्ट वाली लाइन है वहीं से भी उठा के दे दिया, ठीक है। तो आपका ये महाभारत सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाभारत आपका सही हो जाएगा। मृच्छकटिकम तो नहीं होगा, क्योंकि ये शूद्र की रचना है, किसमें कहीं ये श्लोक के बारे में नहीं बताया जाता है। ये किसकी रचना है? शूद्र की रचना मानी जाती है। और इसमें कितने हैं मृच्छकटिकम में? ये प्रकरण ग्रंथ है। क्या है? एक प्रकरण ग्रंथ है। यह आपका क्या होगा? प्रकरण किसमें? 10 माने जाते हैं, ठीक है। ये 10 प्रकरण के अंतर्गत आती है। इसमें वसंत सेना, वसंत सेना एक नायिका रहती है, और उसका जो नायक रहता है वो चारुदत्त रहता है। ये एक सामाजिक घटना है, ठीक है। ये रूपक के अंतर्गत आती है। फिर श्रीमद भगवत गीता, तो ये महाभारत से रिलेटेड। ये इसे किसमें भाग अध्याय में ये विभक्त होती है? कितने अध्याय में? कितने अध्याय हैं?
तो आप इसको अध्याय भी आपको याद रखना चाहिए कितने अध्याय हैं। और योग वशिष्ठ भी आपका है, योग वशिष्ठ, जिसमें योग और वशिष्ठ और योग करके एक संवाद होता है, उसमें आपको बताया गया है। तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है किससे सही हो जाएगा, तो आपका महाभारत सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, महाभारत आपका इसमें सही हो जाएगा। कहते हैं यह महाभारत के विषय में है, कही गई है, ये महाभारत से आया हुआ है, यह आदि पर्व का है। किसमें, महाभारत जो है महाभारत के आदि पर्व से यह आया हुआ है। कहा जाता है कि इसके रचयिता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। किसने, इसके रचयिता कौन है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। इसमें 18 पर्व के बारे में बताया गया है। किसमें, इसमें महाभारत के 18 पर्वों के बारे में बताया गया है। इसको लिखने वाला है दो वेदव्यास, जो उन्होंने लिखा था इसे, और उनको कृष्ण द्वैपायन व्यास भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। इसमें कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक का प्रयोग किया गया है। कितने श्लोक हैं, अगर इसमें बताया जाता है श्रीमद् भगवत गीता, जो आपका भगवत गीता है वो भीष्म पर्व से आपकी आई है। और इसमें कितने पर्व हैं, इसमें कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं। इसमें 700 श्लोक हैं। और श्रीमद् भगवत गीता आपका किसमें पर्व से है, भीष्म पर्व जब आपका आता है तो उसमें आपका श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन होता है, और इसमें 700 श्लोक का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसमें ही आपको श्री कृष्ण विश्व रूप का दर्शन दिखाते हैं, विश्व रूप दर्शन देते हैं, और उसमें वह अर्जुन को ऐसा ऐसा संदेश देते हैं। तो आपका भीष्म पर्व से आपका यह सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। कहा जाता है बीजुगुस बीजिगुस बीजुगीस ऊष्मणाम, बीजुगुष ऊष्मणाम जो आपका आया है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें यश से भरा जाएगा, सत्याय भरा जाएगा, त्यागाय भरा जाएगा, प्रजाय भरा जाएगा। बताइए सभी लोग, बताइए कौन सा आपका इसमें सही हो जाएगा। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, बताइए आपको क्या सही हो जाएगा। बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या भरा जाएगा, बताइए आपका क्या भर देंगे तो ये सही हो जाएगा। सभी लोग बताइए। ये श्लोक जो बताइए कहाँ से आया है और क्या इसमें डाला भरा जाएगा। बताइए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। सभी लोग बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा। आपका ना प्रजय भरा जाएगा, ना आपका त्यागाय, ना, बताइए सभी लोग, बताइए क्या सही हो जाएगा। सब लोग पहले बता तो दें कौन सा सही होगा, ये आपको सभी लोगों को बताना है। क्या भरा जाएगा इसमें, ना आपका सत्याय भरा जाएगा, आपका यश से भरा जाएगा। कैसे, यश से। इसमें ये रघुवंश महाकाव्य से आया हुआ है। किससे, रघुवंश महाकाव्य की युक्ति है, ये श्लोक नंबर से आया है। इसमें अर्थी अर्थी व्यापारी कुछ में, और इसमें क्या कहते हैं अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। रघुवंश महाकाव्य का ये आया, देख ले, रघुवंश का महाकाव्य का यह आया हुआ श्लोक है। इसमें बताया जाता है, ये पहले पहले सर्ग का 7वां श्लोक है, उसमें यह बताया गया है। कह रहा है, ज्ञा त्यागाय संभृत्यार्थानाम सत्याय मित भाषणाम यश से बिजुगुस। ये देखिए, यश से यही शब्द गायब कर दिया था, तो इसे मैं आपको बताना था। प्रजाय ग्रह मेधिनाम, ठीक है, प्रजाय 19 सर्ग है, इसमें 19 सर्ग है। इसमें आपका अर्थ यही होता है कि दान के लिए, क्या है, दान के लिए धन इकट्ठा करने के लिए, मतलब वो क्या कहते हैं, वो जो दान करते थे, वो जो दान करते थे धन इकट्ठा करने के लिए नहीं, दान के लिए, दान के लिए धन इकट्ठा करने के लिए, सत्य का पालन करने के लिए। कहते हैं कि दान के लिए, वो दान के लिए क्या करते थे, वो धर्म को इकट्ठा करते थे, इसलिए दान करते थे। और कम बोलते थे, क्या, सत्य का पालन करने के लिए, सत्यायमित भाषणाम, मतलब सत्य का पालन करने के लिए वो कम बोलते थे, कि सत्य ही रहे, इसलिए वो कम बोलते थे। और यश के लिए, यश के विजय की अभिलाषा करने वाले, यश के लिए वो विजय की अभिलाषा करते थे, उनका यश बढ़े तो इसलिए वो विजय की अभिलाषा करते थे। और कहा जाता है कि संतान के लिए और प्रजाएं, मतलब संतान के लिए, प्रजा की रक्षा करे, प्रजा को आगे बढ़ाए, इसलिए वो
पत्नी के साथ सहवास करते थे, इसलिए अपना घर आगे बढ़ाते थे। एक उनको कहने का कालिदास कहते हैं कि मैं उनके रघुवंश के बारे में, जब वो अपना रघुवंश महाकाव्य लिखते हैं तो वो बताते हैं कि मैं रघुवंश उनके उनके राजा दिलीप के बारे में क्या कहूँ, उन रघुवंशियों के बारे में क्या कहूँ। कहा जाता है कि त्याग, मतलब जो धन को इकट्ठा करने के लिए वह क्या करते थे, मतलब कि ऐसा करते थे, और कहते थे सत्य का पालन करने के लिए, जैसे मतलब कि अगर आपको सत्य ही बोलना है तो कम बोलिए, थोड़ा कम बोलेंगे तो आपको झूठ नहीं निकलेगा, आपका सत्य ही सत्य आपका प्रयोग होगा। तो वो सत्य के लिए, सत्य की रक्षा हो सके तो वो कम बोलते थे। कहा जाता है यश के लिए, मतलब अपना उनका यश फैले इसीलिए राजपाट, किसी का वो नहीं, किसी का हानि पहुंचाना, किसी को दुख देना उनका नहीं मतलब रहता था। एक वो कहते थे यश के लिए, उनका यश बढ़े, उस देश में भी यश बढ़े, इस देश में भी यश बढ़े, इसलिए वो अपना युद्ध इत्यादि किया करते थे इस यश के लिए, ठीक है। और फिर उसके वो कहा जाता है कि प्रजा प्रजा की रक्षा करे, आगे उनके आने वाली संतान भी उनकी प्रजा की रक्षा करे, इसलिए वो पत्नी के साथ सहवास करते थे और उनके साथ माने उनकी प्रजा की रक्षा हो सके, इसलिए उनके पुत्र इत्यादि के जन्म के लिए वो अपना पत्नी के साथ रहते थे, विवाह इत्यादि वह करते थे। तो यह श्लोक जो आपका पूछा है, इसमें रिक्त स्थान दे दिया था, तो आपका यश से भरा जाएगा, और ये आपका रघुवंश महाकाव्य से आया हुआ है। ये पहले सर्ग का 7वां श्लोक माना जाता है। इसमें रघुवंश महाकाव्य कालिदास ने लिखा है, इसमें यह महाकाव्य है, ये लघु त्रय में भी आपका आता है। रघुवंश महाकाव्य जो आता है वह लघु त्रय में भी आपका आता है। किसमें आता है? लघु त्रय में भी आपका आता है। 19 सर्ग हैं आपका। किसमें सर्ग है? 19 सर्ग इसमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, इसमें आप जान गए। फिर उसके बाद आता है, कहा जाता है विषय विषयीणानाम, कह रहता है विषय श्राम, विषय श्राम जो होता है वह किसके लिए? वर्धके के लिए है, योगांते के लिए है, यौवने के लिए, शैशवे के लिए है। बताइए आपका कौन सा है? शैशवा हो जाएगा, यौवन हो जाएगा, यो योगांते हो जाएगा, वर्धके हो जाएगा। बताइए इसमें क्या आपका सही हो जाएगा? 2018 में आपका पीजीटी फीमेल में आपका आया था, क्या भरा जाएगा? ठीक है, तो इसमें सभी लोग बताइए क्या आपका इसमें आ जाएगा, सभी लोग बताइए। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? सभी लोग बताइए कौन सा इसमें आ जाएगा और इसमें क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताइए क्या भरा जाएगा। आपका शैशवे, शैशवे नहीं होगा, आपका युगांते भी नहीं होगा, वर्धके भी नहीं होगा, वर्धके भी इसमें नहीं होगा। ये भी रघुवंश महाकाव्य की उक्ति है, किसमें है? रघुवंश की है, रघुवंश की ये लाइन है आपकी, ये रघुवंश से आया हुआ है, रघुवंश महाकाव्य से यह आया हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या भरा जाएगा? यौवने भरा जाएगा। ठीक है, यह यौवने भरा जाएगा, इसमें यौवने आपका स्थान पूर्ति में आपका आएगा। कहा जाता है शैशवे अभ्यास विद्या नाम योगा यौवने विषय नाम। ठीक है, तो यही से आया है, तो ये यौवन आपका इसमें किया जाएगा। ठीक है, यौवन से कहा जाता है। इसमें बताया जाता है कि वैसे कालिदास कहते हैं बचपन में विद्या, मतलब कहा जाता है कालिदास फिर अब रघुवंशियों के बारे में कहते हैं कि बचपन में विद्या की अभिलाषा के लिए, मतलब विद्या को प्राप्त करने के लिए वह अभ्यास करते थे, और कहते थे बचपन में, और यौवन में विषय में अभिलाषा करते थे, यौवन में विषयों की अभिलाषा करते थे, और बुढ़ापे में मुनियों के समान आचरण करते, अंत में योग शरीर से अपना शरीर, मतलब योग साधना से अपना शरीर को त्याग देते थे। एक तरीके से कालिदास को इसीलिए बहुत अच्छा कवियों का सम्राट माना जाता है। तो इन्होंने एक छोटे से श्लोक में उन्होंने 4 आश्रमों के बारे में बता दिया। कहा जाता है कि शैशवावस्था में वह रघुवंश जो होते हैं, रघुवंशी होते हैं, चाहे मनवंश के जो भी राजा हुए, तो वो बचपन में क्या करते थे? विद्या का अभ्यास करते थे, विद्या का इत्यादि वो गुरुओं के पास जाकर विद्या का वो अभ्यास करते थे, विद्या को सीखते थे, और फिर उसके बाद जब यौवन आ जाता था तो विषय इत्यादि का भोग विलास करते थे, विषय इत्यादि उनको ग्रहण करते थे, और फिर कहा जाता है फिर वो क्या करते थे? फिर उसके बाद क्या करते थे? राजपाठ का त्याग, मतलब फिर उसके बाद वह क्या कहते थे?
बुढ़ापे मुनियों के समान आचरण करते थे। बुढ़ापे में क्या करते थे? बुढ़ापे में वो मुनियों के समान, जैसे मुनि इत्यादि आचरण करते हैं, उसी के समान आचरण करते थे। फिर वो अपना शरीर को त्याग करने के लिए वह योग साधना करके अपने शरीर को, उनको कोई वो नहीं होता था, कोई बीमारी इत्यादि नहीं होते थे कि वो बीमारी से अपना शरीर को त्याग करते थे। वो अपना शरीर जब त्याग करते थे, उनको योग इत्यादि करते थे, तब उनको अपना शरीर को त्याग कर देते थे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आया हुआ, कहाँ? रघुवंश महाकाव्य से आया हुआ है। 19 सर्ग हैं और ये उसी से आया हुआ। ठीक है, तो आपका ये जान गए हैं। ये 8वें नंबर का श्लोक है। क्या है? 8वें नंबर का ये श्लोक है। उसमें रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग आप पढ़ेंगे तो ये आपका श्लोक उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें रिक्त स्थान बताया था, तो आपका क्या भरा जाएगा? यौने आपका भरा जाए, यौने आपका इसमें भरा जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये शब्द आपका इसमें प्रयोग होगा। अब देख लीजिए, मैं बताती हूँ, कह रहा है कुमार संभवम, कुमार संभव महाकाव्य कह नायिका, कह रहा है कुमार संभव महाकाव्य में जो नायक है उनका नाम बताइए। ठीक है, कुमार संभव महाकाव्य है, क्या है? महाकाव्य है, उसमें नायक का नाम कह नायक, मतलब कौन कौन नायक है इसके बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कार्तिकेय नायक है, कि गणेश नायक है, कि शंकर नायक है, कि नांदी नायक है। इन सब में बताइए कौन सा नायक आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताना है। कहते हैं नांदी, नांदी नहीं होगा इसमें नायक। कुमार संभव महाकाव्य है, उसमें नांदी नहीं होगा, आपका गणेश भी नहीं होगा, कार्तिकेय भी नहीं होगा, इसमें भगवान शंकर नायक है। कैसे नायक हो जाएंगे? कहा जब आप कुमार संभव पढ़ेंगे तो शिव और पार्वती की कहानी के बारे में बताया जाता है, तो पार्वती इसकी नायिका हो जाएगी और शिव इसके नायक हो जाएंगे। क्यों? कहा जाता है कि ताड़कासुर जो होता है, तारकासुर जो था, उसने एक वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं शिव की संतान के द्वारा ही मैं मारा जाऊंगा। ठीक है, शिव के, और उस समय उन्होंने विवाह इत्यादि नहीं किया था शंकर भगवान ने, तो जब उनकी संतान ही नहीं थी तो उनके द्वारा कैसे मारा जा सकता है, वह उसको सोचकर उसे ऐसा वरदान प्राप्त कर देता है। फिर वहां पर पार्वती उन शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हैं। ठीक है, तपस्या करती हैं, और वह तपस्या में, उनकी तपस्या, फिर भी वो इतना ज्यादा वह तपस्या में विलीन रहते हैं, शंकर भगवान को उतना इस साधना में विलीन रहते हैं कि शिव मतलब पार्वती का तपस्या भी उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब उनको कामदेव के द्वारा, कामदेव भी नियुक्त किया जाता है, तो कामदेव क्या करते हैं, उन पर काम नामक का अस्त्र जो है उस पर वार कर देते हैं। तब वो, उनका जब तीसरा नेत्र खुलता है तो सामने कामदेव ही पड़ जाते हैं, तो वह उनको क्रोध के कारण वो कामदेव को भस्म कर देते हैं। तब रति उनका विलाप करने लगती है कि मेरे कामदेव को आपने नष्ट कर दिया है, कैसे होगा? तो वो क्या कहते हैं कामदेव के, अब अंग के रूप में नहीं रहेंगे, सभी के अंदर वास करेंगे, ऐसा वरदान वह रति को दे देते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, रति को वह देते हैं कामदेव को। फिर उसके बाद उसमें कार्तिकेय, फिर पार्वती और शिव का विवाह इत्यादि हो जाता है, तो कार्तिकेय का जन्म होता है। जब कार्तिकेय जन्म ले लेते हैं तो जो तारकासुर, जो एक जो राक्षस रहता है, जो स्वर्ग इत्यादि में उपद्रव फैलाया रहता है, उसका जो कार्तिकेय रहते हैं उसका वध कर देते हैं। ठीक है, तो यह सब घटना किसमें है, और इसमें यह महाकाव्य की बात की जा रही है, रघुवंश महाकाव्य की बात है कि कालिदास, इसको किसने लिखा है? इस कालिदास ने लिखा है। ठीक है, कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य को लिखा है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 17 सर्ग का बात बताया है। किसमें कितने सर्ग प्रयोग किए जाते हैं? रघुवंश महाकाव्य में आपका 17 सर्ग का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें ये किसके अंतर्गत आती है? ये लघु त्रय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आती है? आपका लघु त्रय के अंतर्गत आपकी यह रचना आती है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। फिर बताया जाता है, देखिए इसमें नायिका कौन है? पार्वती है, और यह 17 सर्ग है। इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्गों में वो वर्णन किया गया है, आपको ये सब याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद बताया है रघुवंश महाकाव्य, पूछ रहा है कि रघुवंश महाकाव्य बताइए, रघुवंश महाकाव्य नायिका कहा। अब पहले कुमार संभव का नायक पूछ लिया, अब यहाँ पे पूछ रहा है रघुवंश महाकाव्य का नायक बताइए, तो इसमें नायिका कह ये पूछ रहा है, तो रघु होगा, अज होगा, दशरथ होगा, श्री रामचंद्र होंगे। तो रघुवंश महाकाव्य बताया जाता है किसमें होगा? न रघु होगा, न अज होगा,
न दशरथ होगा, आपका रामचंद्र सही हो जाएगी। रामचंद्र कैसे सही हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा उन्होंने वर्णन किया है, तो रामचंद्र भगवान का उन्होंने वर्णन किया। ठीक है, पहले वो मनुवंश पहले जब कालिदास लिखना प्रारंभ कर देते हैं, रघुवंश जो महाकाव्य है कालिदास की रचना है, ये पहले जान लीजिए। ये किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। उन्होंने मनु से स्टार्ट किया है, मनुवंश से स्टार्ट किया है, लास्ट तो 31 राजाओं के बारे में बताया, 31 राजाओं तक बताया है। लेकिन वो सबसे ज्यादा नायक किसको बनाते हैं? नायक उनका रामचंद्र भगवान हो गए। दिलीप का भी वर्णन बताते हैं, दिलीप ने गाय की सेवा की। अज के बारे में भी बताते हैं कि अज नाम का पुत्र हुआ, फिर उसे अज नाम का पहले रघु, पहले मनु हुआ, फिर उसे दिलीप हुआ। दिलीप के बाद कौन आया? दिलीप के बाद आपका क्या हो जाएगा? रघु आएगा। रघु के बाद आपका कौन अज हो जाएगा? अज के बाद आपका राम होगा। राम के बाद आपका क्या हो जाएगा? उसके बाद कुश इत्यादि हो जाएंगे, फिर चंद्रकेतु हो जाएंगे, फिर उसके बाद और अन्य राजा अग्निवर्ण तक इसका वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें नायक कौन है? इसमें नायक की बात कर रहा है तो रामचंद्र आपका सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? रामचंद्र इसमें सही हो जाएगा। नायक की बात कर रहा है तो रामचंद्र इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आज दशरथ के बारे में भी बताते हैं। दशरथ का वर्णन उसमें नायक के रूप में नहीं है, अज भी नहीं है, रघु भी नहीं है। अज जो होते हैं इंदुमती से उनका इंदु कहा जाता है, इंदुमती से वो प्रेम करते रहते हैं, तो इंदुमती के बारे में भी बताया जाता है। ठीक है, इंदुमती के बारे में बताया जाता है, रघु के बारे में भी बताया जाता है और दशरथ के बारे में भी बताया जाता है। लेकिन नायक जो होता है आपका क्या सही हो जाएगा? रामचंद्र आपका। रघुवंश में नायक अगर लगाए तो रामचंद्र आपको लगाना चाहिए, रामचंद्र आपका सही होगा। ठीक है, फिर देख लीजिए इसमें बताता है रामचंद्र नायक है। क्या है? रामचंद्र नायक है। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। रघु इसमें क्या होता है? श्री नाम नायक होते हैं, और नायिका जो होती है उनकी सीता उनकी नायिका रहती है। ठीक है, नायिका रहती है। मनु और इच्छाकु सहित 31 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। कितने राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है? 31 राजाओं का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है रघुवंश महाकाव्य मुख्य रस। कह रहा है बताइए, अगर रघुवंश महाकाव्य पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सा मुख्य रस होता है? ठीक है, तो अब कह रहा है वीर रस होगा, शांत रस होगा, रौद्र रस होगा कि श्रृंगार रस होता है। सभी लोग इसको ऑप्शन को देखिए, और सभी लोग दिखाई दे रहा होगा, मैं हट गई हूँ। बताइए कौन सा ऑप्शन अपने सही हो जाएगा? बताइए सभी लोग, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आप वीर रस नहीं होगा, शांत भी नहीं होगा, रौद्र भी नहीं, आपको क्या सही हो जाएगा? श्रृंगार रस सही हो जाएगा। क्योंकि श्रृंगार रस रघुवंश महाकाव्य पढ़ेंगे तो उसमें श्रृंगार रस इंदुमती का प्रेम से सीता राम और सीता का प्रेम, और जो दिलीप की पत्नी रहती है उनका प्रेम, तो आपको ये श्रृंगार रस में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आपको कौन सा इसमें रघुवंश में आपको बताना है कि कौन सा रस का प्रयोग किया है, तो आपको श्रृंगार रस में सही करना पड़ेगा। और ये रघुवंश महाकाव्य किसकी है? कालिदास की रचना है, और ये है 19 सर्ग है। ठीक है, इसमें कितने सर्ग है? 19 सर्ग है। इसमें 31 राजा, अंतिम राजा जो अग्निवर्ण रहता है उसके बारे में भी उसमें बताया जाता है कि ठीक है, वो उससे सारा चीज उसमें बताते हैं आपको कालिदास। ये देखिए 31 राजाओं को वर्णन मिलता है, तो मुख्य रस आपका क्या होता है? ये आपका श्रृंगार रस। और ये आपको ये भी याद रखना चाहिए, लघु त्रय के अंतर्गत है। अगर लघु त्रय जो आ रहा है, तो आप ये याद रखिए कि लघु त्रय जो आपकी रचना आती है उसमें आपको कितनी रचनाएं? मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश, रघुवंश महाकाव्य। तो आप लघुत्रय में ये याद रखिए, ये कालिदास की रचना है, ये लघुत्रय में ये आती है। ठीक है, बृहत्रय में आता तो किसुन शब्द को ले लीजिए, किसुन शब्द से ले लीजिए तो आपका ये बृहत्रय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, कि किरातार्जुनीयम, शिशुपाल और नैषधीय चरितम। ठीक है, तो ये आपको बृहत्रय में आ जाएगा। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद बताया जाता है बुद्ध चरितम महाकाव्यम कस्मिन रचनाकार है। कह रहा है बुद्ध चरितम महाकाव्य जो आता है उसके रचनाकार का नाम बताइए। तो आप बताइए इसमें रचनाकार का नाम बताना है। अश्वघोष बताना है, कालिदास होगा, विशाखदत्त होगा, श्रीहर्ष होगा। तो इसमें बताया जाता है रघुवंश, ये कहा जाता है बुद्ध चरितम की बात ले रहा है, तो उस महाकाव्य में कौन सा राइटर आपका होगा? तो श्रीहर्ष होगा? नहीं, श्रीहर्ष नहीं होगा। आपका विशाख दत्त होगा? विशाख दत्त भी नहीं होगा। कालिदास भी आपका नहीं होगा। आपका क्या सही हो जाएगा?
अश्वघोष आपका सही हो जाएगा। क्या होगा? अश्वघोष। बुद्धचरितम महाकाव्य जो होता है वह कितने हैं सर्ग हैं इसमें? 28 सर्ग का प्रयोग किया गया है। कितने? 28 सर्ग। यह एक क्या है? महाकाव्य है। किसने लिखा है? उसमें अश्वघोष ने लिखा हुआ है। अश्वघोष ने इनका सर्ग मतलब बुद्धचरितम नाम की रचना को उन्होंने किया है, अश्वघोष को। ठीक है। अश्वघोष जो होते हैं, अश्वघोष कहाँ का किस राज्य के आश्रित में रहता था? अश्वघोष को जान लीजिए, ये राजा जो कनिष्क रहते हैं ना, कुषाण देश के, कुषाण देश का कुषाण राजा कनिष्क के यहाँ राज कवि थे। किसके? कनिष्क के राज कवि थे। ठीक है। आपका क्या सही हो जाएगा? कनिष्क के राज। ये इसका परिचय मैं थोड़ा सा बताई हूँ आपका। इसमें 14वें सर्ग का देख लीजिए। 14वें सर्ग में इन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की दी थी। तो 14वें सर्ग में इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें बुद्धत्व, बुद्धत्व की इन्होंने प्राप्ति की दी थी। ठीक है। 14वां जो सर्ग आता है उसमें उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी। तो बुद्ध चरितम एक महाकाव्य है, उसे अश्वघोष ने लिखा है। अश्वघोष किसके राज्य कवि थे? कुषाण देश का एक राजा था कनिष्क, उसके राज्य कवि थे। ठीक है। तो उसमें आपका देख लीजिए, इसमें कितने सर्ग का प्रयोग किया गया है? 28 सर्ग का प्रयोग किया गया है। और भी सर्ग प्रयोग किए गए हैं, मतलब उसमें 14 तक बहुत अच्छे से बताया गया है, लेकिन और जितने मतलब कुछ श्लोक हैं, कुछ सर्ग हैं जो आपको चीनी या तिब्बती भाषा में आपको मिलेगा, इस भाषा में, संस्कृत भाषा में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो सर्ग होता है वो 14वें सर्ग में उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। वो पीपल के किनारे बैठते हैं, तब उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति कहते हैं। तब उनको आर्य सत्य जो है ना, 4 आर्य सत्य के बारे में बहुत आपने सुना होगा, 4 आर्य सत्य बुद्ध का, तो वो भी उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये सब आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। ये छोटा सा परिचय मैंने थोड़ा सा इसलिए बताया कि कभी भी और भी पूछ लिए तो आपको ये सब चीज जाननी चाहिए। थोड़ी बेसिक चीज है। ठीक है। इसलिए ये पूछा भी जाता है और बेसिक भी रहता है, इसलिए मैं इसको बता के चलती हूँ। ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए। कालिदास की बात कर लेते हैं। कालिदास, तो इसमें कालिदास गलती का हुआ, कालिदास। ठीक है। कालिदास, तो यह कालिदास आपको सही कर लीजिए। कालिदास जो होता है इसमें जो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। ये कालिदास। ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ये गलत है। फिर उसके बाद ये बताया जाता है कि कालिदास ने, तो कालिदास को आप जानते हैं, कालिदास ने उन्होंने 7 रचनाएं लिखी हैं, जिसमें रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ऐसे करके ऋतु संहार, ऐसे करके रचनाएं उन्होंने लिखा है। ऋतु संहार एक त्रोटक रचना है ना, तो उसको भी उन्होंने लिखे, जिसमें 6 ऋतु के बारे में उन्हें बताते हैं। ठीक है। तो ये कालिदास की बात ले लेते हैं। अभी उज्जैनी में उनका जन्म होता था, और भी कवियतियां हैं कालिदास के बारे में, तो उनका निश्चित नहीं हो पाता है कि किसके यहाँ उनके कविताएं हैं। तो बहुत सारी कविताएं कालिदास के बारे में फेमस चलती है, मतलब बहुत चलती हैं, कहा जाता है। उसके बाद विशाख दत्त। विशाख दत्त आप जानते हैं, विशाख दत्त कौन सी रचना है? विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। कौन सी रचना है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक रचना लिखते हैं, विशाख दत्त की रचना है। इसमें 7 अंक रहते हैं, 7 रहते हैं, और उसमें बताता है चाणक्य की, और उसमें राजनीति कूटनीति के विषय की बात चलती रहती है। ठीक है। इसमें क्या कहता है? विदूषक इसमें सबसे होता है। इसमें ऐसी एक रचना है जिसमें विदूषक का प्रयोग कहीं नहीं किया जाता, नारी का भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नैषधीय चरितम, श्री हर्ष की होती है नैषधीय चरितम। ठीक है। क्या है? नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम एक किसकी रचना है? नैषधीय चरितम हर्ष की रचना है। इस नल और दमयंती की प्रेम कथा, श्रृंगार रस इसमें होता है। नल और दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन में बता दी हूँ। सब ऑप्शन मेरा हो गया ना, तो ये बता दिया मैंने। अब इसमें बताता है बुद्ध वाला जो होता है बुद्ध चरितम, इसका पहला अंक पहला पहला सही हो जाएगा। ठीक है। क्या सही हो जाएगा? पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है। ये आपका बुद्धचरितम महाकाव्य की बात की जा रही, तो अब सुघोष आपका सही हो जाएगा। ठीक है। इसमें राइटर का नाम पूछा था, राइटर के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय आपको दे दी हूँ। ठीक है। ये सब याद रखिएगा। कितने सर्ग हैं? 28 सर्ग हैं। ये आपको इसमें बताया जाता है। रघुवंश, अगला आपका प्रश्न होता है, कह रहा है
रघुवंश महाकाव्य रचनाकार। अब बताइए, रघुवंश महाकाव्य आप पढ़ रहे हैं, मैंने इतनी बार पढ़ा है आपको रघुवंश का। इसमें रघुवंश के कई सारे श्लोक को मैंने बताया और बहुत सारी रचनाओं से बनता है। अब इसके राइटर का नाम पूछे तो आपको राइटर का नाम गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको बेसिक होता है, ठीक है। राइटर आप गलत नहीं करना चाहिए आपको। देखिए कौन सा है राइटर, माघ है, श्रीहर्ष है, भारवी है, कालिदास है। सभी लोग बताइए कि रघुवंश महाकाव्य के राइटर का नाम मतलब उसके रचनाकार का नाम क्या होगा। तो माघ नहीं होगा, श्रीहर्ष भी नहीं हो, भारवी नहीं होगा, आपका क्या होगा, कालिदास आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कालिदास इसमें सही हो जाएगा। क्यों कालिदास सही होगा, क्योंकि उन्होंने कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य की रचना की है। इसमें कितने सर्ग हैं, 19 सर्ग के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। इसमें मनु से स्टार्ट करते हैं, मनु और इक्ष्वाकु वंशी राजाओं से स्टार्ट करते थे। 31 राजाओं का वर्णन उन्होंने किया। कितने राजाओं का वर्णन बोलते हैं, इसमें 31 राजाओं का वर्णन किया है। इसमें राजा दिलीप के बारे में बताया है, राजा दशरथ के बारे में बताया है, राजा राम के बारे में बताया है, सीता के बारे में बताए हैं और अज के बारे में बताया है, दशरथ के बारे में बताया, कई सारे राजाओं के बारे में, अग्निवर्ण 31 राजाओं के वर्णन के बारे में उन्होंने बताया है सविस्तार। अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है, कौन सा, अनुष्टुप छंद का उन्होंने प्रथम सर्ग में प्रयोग किया, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और उसे जब मंगलाचरण के स्टार्ट करते हैं, वर्गाथ से आपका मंगलाचरण स्टार्ट कर देते हैं। वर्गाथ भी संप्राप्तो करके है एक मंगलाचरण, उससे वो आपका प्रथम सर्ग में स्टार्ट करते हैं। यूजीसी अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रथम सर्ग पढ़ना पड़ेगा। ये टीजीटी जीटीसी जी JSSC में आपका ये पूछा गया था, 2018 की यह बात है, ठीक है। 2018 में ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। देखिए 19 सर्ग है, इसमें कितने सर्ग हैं, 19 सर्ग हैं, ठीक है। कितने सर्ग हैं, 19 सर्ग हैं। 31 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है, ये भी आप याद रखिएगा इसमें। और ये भी याद रखिएगा कि यह लघु त्रय के अंतर्गत आता है। रघुवंश महाकाव्य आपका क्या आ जाता है, लघु त्रय के अंतर्गत आता है। ये सारा छोटा छोटा आपको बात मैंने बता दिया है। भारवी की बात ले लेते हैं तो भारवी ने क्या लिखा है, किरातार्जुनीयम लिखा है। कितने सर्ग में लिखा है, 18 सर्ग में लिखा है। कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग में है। इसमें नायक कौन है, अर्जुन हो जाएगा। नायक कौन है, अर्जुन हो जाएगा। और नायिका कौन हो जाएगी, द्रौपदी होगी नायिका। और प्रतिनायक की बात होता तो आपका किरात इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये सब बात बताया जाता है। और जब आप प्रथम सर्ग पढ़ेंगे तो उसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद मालिनी पुस्ताग्रता छंद का बाद में प्रयोग करेंगे। सबसे पहले वंशस्थ छंद का प्रयोग श्री से स्टार्ट होता है। श्री मतलब कैसे करके आपका देख लीजिए, सी वो जो वसुदेव सदमनी करके है, वो प्रथम श्लोक से वो कर देते हैं। वसुनिर्देशात्मक मंगलाचरण इसमें किया गया है, ये भी हो जाता है। श्री नैषधि चरितम की मैंने अभी बताया कि 22 सर्ग हैं। ये नैषधि चरितम 22 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 22 सर्ग हैं। और किसने लिखा है, श्रीहर्ष ने लिखा है। नैषधि चरितम पर लिखा है। इसमें नल और दमयंती के बारे में बात किया जाता है। निषाद देश का राजा नल रहता है, कुंडनपुर की जो नायिका रहती है वो दमयंती रहती है, ठीक है। इसमें ये सब बात बताया जाता है। वो इसमें वो सारा चार्ज मैंने उसको बताया है और भी मैं बता दूंगी, लेकिन अभी मुझे ज्यादातर क्वेश्चन में बताना है। फिर माघ की बात ले लेते हैं। माघ ने क्या लिखा है, शिशुपाल लिखा है। माघ ने क्या लिखा है, शिशुपाल लिखा है। इसमें कितने सर्ग का प्रयोग किया गया है, 20 सर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये सारा आप चीज जान गए हैं, इसमें सब चीज मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन भी मैंने हल करवा दिए हैं। सारे के सारे क्या है, ऑप्शन भी मैंने इसमें हल करवा दिया है। तो आप इसमें रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार का बात कर रहा था, तो रचनाकार ये आप लगा दीजिएगा, कालिदास इसके रचनाकार, ठीक है। इससे और भी ऐसे अन्य अन्य क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसलिए मैं सबको आपको थोड़ा करके परिचय आपको बताते हुए चलती हूँ, ठीक है। आपका थोड़ा इसमें परिचय इसमें थोड़ा बताते हुए चलती हूँ। ये आपका ठीक है, तैयार हो गया। अगला देख लेते हैं, कह देते हैं रघुवंश महाकाव्य, ये मैंने छोटा सा बताया है आपका पीपीटी में। 19 सर्ग हैं, उनको कहा जाता है, जिसमें दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत कुल 29 वो सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र चित्रण मिलता है। ये लघुत्रय के अंतर्गत आता है, ये मैंने सबको आपको बता दिया, ठीक है। 29 या 31 राजाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। कहा जाता है कुमार संभव महाकाव्य की नायिका कौन है। अब कुमार संभव आपने पढ़ा है, कुमार संभव महाकाव्य जिसने पढ़ा है तो बताइए कि नायिका का नाम क्या है। तो अभी मैंने कुमार संभव का कुछ परिचय दिया था, तो उसमें बता देना है कि आपको नायिका आपको गलत नहीं होनी चाहिए। आपको नायिका का नाम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, नंदिनी होगा, पार्वती होगा, मेनिका होगा, उषा होगा। तो उषा तो होगा नहीं, क्या होगा, उषा बिल्कुल नहीं होगा, उषा कहीं वर्णन नहीं आता है। मेनिका भी आपकी नहीं होगी। नंदिनी ये भी नहीं होगी, नंदिनी तो होगी ही नहीं, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, पार्वती आपकी सही हो जाएगी। रघुवंश महाकाव्य की जब मैंने बात बताया है तो उसमें आप याद रखिए शिव और पार्वती की घटना के बारे में बताया गया है, जिसमें शिव उस एक राक्षस को वरदान दे देते हैं, कह देते हैं कि मेरे पुत्र के द्वारा ही तुम मारे जाओगे, ठीक है। इस वजह से वह स्वर्ग में आतंक फैला देता है, कितना खूब ज्यादा आतंक फैला देता है, और उसको मारने के लिए अब उसका मतलब वो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा ही मारा जाता है, मारा जाएगा। तो अब शंकर भगवान की तो शादी हुई नहीं थी, तब उनको पार्वती उनको प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करती हैं, पर भी शंकर भगवान पर कोई उनका जो तपस्या है उनके पर कोई भंग नहीं कर पा रहा था। तब कामदेव को भी बुलाया जाता है, तो कामदेव उन पर जो अस्त्र रहता है वो प्रहार को छोड़ देते हैं, तो वो क्रोधित हो जाते हैं, तो कामदेव को नष्ट कर देते हैं। क्या देते थे, कामदेव को वह नष्ट कर देते हैं। तो रति उसका विलाप करती है, कहती है कि मेरे कामदेव को आपने मार दिया। तो वो कहते हैं कि अच्छा, मैं इसको वरदान देता हूँ कि अब शरीर के रूप में नहीं लेकिन सबके अंदर यह निवास करेगा, ठीक है। तो वो वैसा वरदान देते हैं। फिर पार्वती और शंकर जी की शादी हो जाती है, तब उनका कार्तिकेय नाम का पुत्र होता है, और फिर वह उस राक्षस को वध में कर देते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा शिव और पार्वती की बात की जा रही है, तो आपको शिव नायक हो जाएंगे और पार्वती इसमें नायिका हो जाएंगी। तो नायिका की बात ले रहा है तो नायिका आपकी कौन हो जाती है, पार्वती हो जाएगी। कितने सर्ग हैं, तो 19 सर्ग में आपका कितने 17 सर्ग में आपको यह रचना बोली जाती है, 17 सर्ग है ये। और ये कौन सा लघु त्रय के अंतर्गत आता है, कौन सा लघु, ये क्या आता है आपका लघु त्रय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, आपका लघु त्रय के अंतर्गत यह आपका आता है, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है, लघु त्रय के अंतर्गत यह आता है आपका। इसमें शिव और पार्वती, इसमें नायक अगर पूछ लेता है तो नायक का नाम क्या रहता है, शिव रहता है, ठीक है। शिव और पार्वती की घटना के बारे में इसमें कार्तिकेय नाम का पुत्र की प्राप्ति होती है, ठीक है। यही एक प्रयोजन रहता है इसका। फिर उसके बाद अगर और ऑप्शन की बात ले लेते हैं, अगर और ऑप्शन के बारे में उसको जानना है तो नंदिनी, नंदिनी आप देखिएगा जरा, दिलीप जो आपकी सेवा करते हैं, रघुवंश महाकाव्य की बात चलती है। अगर रघुवंश ये जो पात्र आया है तो ये रघुवंश महाकाव्य से आया हुआ है पात्र, क्योंकि दिलीप जो होता है नंदिनी गाय की ही सेवा करते हैं। यहाँ पर ये नंदिनी जो है एक गाय है, क्या है, यह गाय के रूप में रहती है, और उसमें राजा जो दिलीप रहते हैं वो गाय, नंदिनी गाय की सेवा करते हैं, गाय की सेवा, गाय की सेवा करते हैं। कौन सी नाम की, नंदिनी नाम की एक गाय रहती है, उनकी सेवा करते हैं। द्वितीय सर्ग में उनको सेवा के बारे में बताया जाता है। फिर आपको देख लेते हैं मेनका, तो मेनका अभिज्ञान शकुंतला में आपने पढ़ा होता है। तो मेनका जो रहती है वो विश्वामित्र की जो रहते हैं ना, मेनका जो रहती है विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए आती है, तो उससे क्या कहते हैं, वो मेनका विश्वामित्र की पत्नी रहती है। किसकी पत्नी रहती है, विश्वामित्र की पत्नी रहती है। और किसमें आती है, वो अभिज्ञान शकुंतलम में आती है, और वह शकुंतला की माता रहती है। तो क्या रहती है, शकुंतला की यह माता के रूप में रहती है। उषा भी किसी में पात्र रहती है। ये इतना सब आप जान लीजिए। इसमें रघुवंश महाकाव्य की नायिका की बात ले रहा था, तो आपका क्या सही हो जाएगा, इसमें आपका पार्वती इसमें सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, पार्वती इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। क्या सही हो जाएगा, पार्वती इसमें सही हो जाएगा। अब देख लीजिए, कहा जाता है रघुवंश महाकाव्य किसने लिखा है, 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। पार्वती इसमें नायिका रहती है। क्या रहती है, पार्वती नायिका, शिव उसके नायक रहते हैं, ठीक है। पार्वती नायिका रहती है और शिव जो होते हैं वो नायक के रूप में होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, शिव, और इसमें रति का विलाप होता है, रति का विलाप होता है, जिसमें सब बता दिया है। मेनका जो अभिज्ञान शकुंतलम में है, और नंदिनी जो रघुवंश महाकाव्य में है, ठीक है। तो ये सब आपको मैंने बता दिया है। अब ये बताया जाता है, अगला नंबर क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में पूछा गया था, देख लीजिए। यूजीसी नेट में पूछा गया 2017 में, थर्ड क्वेश्चन। पहले ना ऐसे पूछा जाता था, मतलब कि सेकंड थर्ड करके ऐसा आता था, तो यो याद रखे कि यूजीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। देख लीजिए यूजीसी में क्या पूछ रहा है, कह रहा है तद तद नवे शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धि मातरः रघुवंशे अयम पद्यांश केन सम्बद्धः। ये बताता है, कह रहा है श्री राम से होगा, रघु से होगा, अज से होगा, दिलीप से होगा। तो ये सब बताइए आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन बताना है। बताइए सभी लोग, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बताइए क्या सही होगा। इसका अर्थ अगर देख लीजिए, मैं इसका अर्थ निकाल के बता देती हूँ। कह रहा है पवित्रता से, कह रहा है इसका पवित्रता से मतलब शुद्ध, मतलब पवित्रता से संपन्न, मनुवंश में अतिशय पवित्र,
हाँ, इसमें बता रहा है, कह रहा है, इसका अर्थ देख लीजिए, मैं लिखा देती हूँ। पवित्रता क्या होता है? पवित्रता से संपन्न मनुवंश। क्या है? मनुवंश। मनुवंश में अतिशय। क्या है? मनुवंश में अतिशय पवित्र दिलीप नाम श्रेष्ठ राजा क्षीर समुद्र में चंद्रमा के समान उत्पन्न। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, मैं इसलिए बताई हूँ, इसका अर्थ जानना आपको जरूरी है। शुद्ध मात्रा प्रसूता करके आया है। इसमें कालिदास की यह एक उसे रचना करने का कौशल तो देखिए इसमें बता रहा है कि पवित्रता से संपन्न। ठीक है, यहाँ पर यही बताया जा रहा है, पवित्र से संपन्न मनुवंश में अतिशय पवित्र, मतलब पवित्र राजा दिलीप का नाम श्रेष्ठ राजा क्षीर समुद्र के समान उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? ना श्री राम के बारे में, ना रघु के बारे में, ना दिलीप के बारे में। आप क्या हो जाएगा? दिलीप इसमें सही हो जाएगा। किसके बारे में? दिलीप के बारे में। वो प्रथम सर्ग आप पढ़ेंगे तो यह बताया जाता है कि दिलीप के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कह रहा है कि जो उसने जो कालिदास की इतनी भव्यता को देखी, तभी कालिदास को कवियों का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने राजा दिलीप को किसकी उपमा दे दी? क्षीर समुद्र माना चंद्रमा के समान उन्हें उपमा दे दी। उनकी पवित्रता, उनकी उत्कृष्टता को देखकर उन्होंने किसके साथ उसको जोड़ दिया है? क्षीर समुद्र के समान उसको जोड़ दिया है। किसको जोड़ दिया है? राजा दिलीप को उन्होंने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका इसमें क्या सही हो जाएगा? राजा दिलीप इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? राजा दिलीप आपका इसमें सही हो जाएगा। क्या? राजा दिलीप इसमें सही हो जाएगा। अगर इसमें पूछ लेता है कि इस श्लोक में बताइए कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार। और छंद कौन सा है? तो प्रथम सर्ग पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा अनुष्टुप छंद होता है, तो अनुष्टुप इसमें सही हो जाएगा। किसमें? अनुष्टुप आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा कि यह कहाँ से होता है, कहाँ से आया है। रघुवंश महाकाव्य से आया है, प्रथम सर्ग से आया हुआ है। और ये इसका किसके लिए आया हुआ है? तो राजा दिलीप के लिए आया है। किसके लिए आया हुआ आपका? राजा दिलीप के लिए आपका ये आया हुआ है। श्री राम तो आप देखते हैं, श्री राम रघुवंश महाकाव्य पढ़ेंगे तो उसमें नायक हो जाएंगे। श्री राम आपका इसमें रघुवंश महाकाव्य पढ़ेंगे तो यह नायक हो जाएंगे। रघु भी उसमें पात्र रहते हैं। रघु जो होता है दशरथ के पिता रहते हैं। और अज जो रहता है, अज जो होता है, अज नहीं, रघु जो रहता है अज का पिता रहता है, और अज जो रहता है वो दशरथ का पिता रहता है। ठीक है, इसमें वंशावली में यही बताया जाता है। इसकी वंशावली स्टार्ट होती है, कहते हैं मनु आता है, फिर उसके बाद दिलीप आते हैं। दिलीप के बाद आपका क्या आता है? कौन पुत्र पैदा होता है? रघु पैदा होते हैं। फिर रघु के बाद अज होता है, अज के बाद आपका दशरथ आता है, और दशरथ के बाद आपका राम आ जाएगा, राम के बाद आपका लव और कुश आ जाएंगे, फिर चंद्रकेतु इत्यादि में बहुत सारी चीज राजाओं का वर्णन होता है। तो ये आप सबका याद रखिए, मतलब क्रम भी एक याद रखिए। ठीक है, अब रामायण जो है बहुत सदियों की रचना है, तो उनके वंश के बारे में, वंशावली के बारे में तो तैयार ही हो गया होगा आपको ना, तैयार हो गया होगा। इसलिए आपको इसमें क्रम का भी पूछा जाता है, क्रम कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, इसमें राजा दिलीप जो होते हैं राजा, वो जो सूक्ति जो किससे संबंध है? राजा दिलीप से संबंध है, क्योंकि कालिदास की इतनी उत्कृष्टता, उसकी रचना करने कितना कौशल, तो देखिए कि राजा की पवित्रता उन्होंने कैसे बता दी। जैसा क्षीर समुद्र में चंद्रमा के समान, चंद्रमा एकदम व्हाइट होता है ना, पवित्र होता है, सफेद होता है, उसी प्रकार उनकी पवित्रता और उनकी श्रेष्ठता को कालिदास ने ऐसे शब्दों से पिरोया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कहा जाता है आरपीएससी में, सेकेंड ग्रेड में, एग्जाम 2012 में, 2016 में, 2010 में, पीजीटी यूपी पीजीटी में ये सब पूछा गया था। पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है इसमें देख लेते हैं। 75 नंबर का प्रश्न है। पूछ रहा है कि दीप शिखा बीरुदेन विभूषित कविता, अगर दीप शिखा की जो उपाधि मिली है तो किस कवि को मिली है? भास को मिली है, कालिदास को मिली है, अश्वघोष को मिली है, माघ को मिली है? बताइए किसको दीप शिखा की उपाधि मिली है? तो आपका माघ नहीं होगा, सुघोष भी नहीं होगा, आपका क्या होगा? काल भास भी नहीं होगा, आपको क्या हो जाएगा?
कालिदास आपको सर दीप शिखा आप जानते हैं, दीप शिखा कैसे उपाधि उनको मिल गई? दीप शिखा मतलब दीपक की जो शिखा होती, कहा जाता है कि जब इंदुमती का स्वयंवर चल रहा था, तो इंदुमती बहुत सुंदर थी। क्यों थी? बहुत ही सुंदर थी। तो वो क्या उसी प्रकार उन्होंने वो जैसे स्वयंवर चल रहा था तो पहले जो एक उनकी एक साथी रहती है, वह उसका हर एक राजा का परिचय बताती है। तो इंदुमती क्या देते हैं, उसको देखती है, उसका परिचय देते तो फिर आगे बढ़ जाती है। फिर एक राजा का मुँह लटक जाता है भाई कि उसको नहीं चुनी उस इंदुमती ने, उतनी सुंदर नारी रहती है, तो उसको चुनने के लिए सभी देश के राजाएँ आते हैं, तो उसको वो नहीं चुनती है। तो फिर वो आगे बढ़ जाती है। फिर वो आगे जाती है, तो दूसरे राजा का परिचय वो देती है, तो उसको भी नहीं चुनती है वो। फिर वो किसको चुनती है? राजा दशरथ को चुनती है, अज को सुनती है सॉरी, अज को वह चुनती है। किस प्रकार कहा जाता है? देखिए उसको मैंने बताया है कि वो किस प्रकार जाती है, कहती है कि उसको जो दीप शिखा इसमें वो कहती है, मैं आपको श्लोक बता देती हूँ कैसा श्लोक रहता है। मैं इसको इंदुमती जो हो मतलब दीप शिखा की उपाधि किस श्लोक से उन्हें मिल जाती है, तो ये श्लोक मैं आपको बता देती हूँ। कैसा श्लोक है? ये देखिए ना मैंने लिखाया है, श्लोक को बताया है कि संचारिणी दीप शिखाएं रात्रई यया वेति पवित्र वराह और नारेंद्र मरगाट यु प्रवेदे भूमिपाला। पूरा श्लोक इसको देख लीजिए। पूरा श्लोक इस प्रकार है, कहा जाता है कि जैसे कहा जाता है कि संचारिणी मतलब दीप शिखा में चलती हुई मसाल, मतलब जो एक मसाल रहती है ना, मसाल जानते हैं? मसाल मतलब वो एक गड्ढा टाइप का रहता है, उसमें एक मसाल जला दिया जाता है। मसाल तो सभी लोग जानते होंगे ना, एक अग्नि ऊपर जलती रहते हैं, लोग नीचे पकड़े रहते हैं, ठीक है? तो वो उसे मसाल कहते हैं, ठीक है? क्या रहते हैं? मसाल कहते हैं, जलती हुई मसाल। रात के समय जब कोई मसाल लेकर सड़क पर, मतलब कहा जाता है कि मसाल के रूप, जैसे मसाल होते हैं, जैसे यहाँ कमरे में पूरा अंधेरा कर दिया जाए, मैं उसमें आऊंगी रोशनी लेकर के, तो एक रोशनी फैल गई ना, तो उसके बाद रोशनी लेकर मैं इसी कमरे से चली जाऊंगी, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, मैंने आया रोशनी फैलाया, उसके बाद मैं वो चली गई। उसी प्रकार दो इंदुमती स्वयंवर में राजाओं के साथ ऐसे करती थी, ठीक है? वो आती थी, राजा सोचता था कि अरे ये मुझे चुनेगी, लेकिन वो उसके बारे में सुन कर के फिर उसके बाद तो उसकी जो मतलब कि पहले उजेला हो जाता है, बाद में अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार वो सोचता है कि पहले मुझे चुनेंगे, बाद में वो नहीं चुनती है, तो वो राजा मतलब को अन्य देश के जो राजा रहते हैं उदास हो जाते हैं। तो उसको यह जो इस श्लोक से यह श्लोक से जो इंदुमती जो स्वयंवर रहता है, इस श्लोक से कवियों ने उन्हें दीप शिखा की उपाधि दी थी। कहते हैं जलती हुई मसाल के समान उन्होंने कालिदास को ऐसी उपाधि उन्होंने दे दी, ठीक है? तो ये आपका इसी श्लोक से उन्होंने कालिदास को उपाधि मिल जाती है दीप शिखा की, ठीक है? इस श्लोक के द्वारा। और वो इंदुमती के स्वयंवर में राजा इंदुमती से प्रेम करता रहता है। वह कहा जाता है कि उन्होंने उस जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उन्होंने पत्नी को जो उतना सुंदर रूप से आदर प्रदान करता है, वह 4 बातों में कहा जाता है कि तुम मेरी सखी के रूप में थी, जब मैं किसी में उलझ जाता था तुम मेरे समझाती थी, मित्र के रूप में भी थी। इस प्रकार कई 4 बातों में वो अपनी पत्नियों को बहुत ही अच्छा दिखाता है, अज ऐसा विलाप करता है, ठीक है? तो उसमें यह बताया जाता है। दीप शिखा की उपाधि किस श्लोक से मिलती? जब अज इंदुमती और और अज का वो मतलब उसमें स्वयंवर में होता है, तब उसमें दीप शिखा की राजा कालिदास को दीप शिखा की उपाधि मिल जाती है। ये सब आपको याद रखिएगा, ठीक है? मतलब एक स्वयंवर के द्वारा उन्हें जो वो संचार जो नहीं चुनती है, उसी प्रकार उन्हें दीप शिखा की उपाधि मिल जाती है। ये सब आप याद रखिएगा। अगला नंबर है, आपको देख लेते हैं। कह रहा है रघुवंश महाकाव्य पढ़ते हैं, ठीक है? उसमें बताइए कितने सर्ग हैं? तो रघुवंश महाकाव्य में कई बार चर्चा कर चुकी हूँ कि कितने सर्ग हैं, तो बताइए कितने हैं? 15 हैं, 17 हैं, 19 हैं, 13 हैं। तो मैंने बताया है रघुवंश महाकाव्य पढ़ेंगे तो 19 सर्ग के बारे में बताया जाता है। कितने सर्ग हैं? रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग के बारे में बताया गया। ये मैंने पहले ही बताया है कि रघुवंश महाकाव्य पढ़ेंगे। ये कालिदास की किसकी रचना मानी जाती है? यह कालिदास की रचना है, कालिदास की यह रचना है, और इसमें 19 सर्ग की बात की गई है। किसमें? 19 सर्ग की बात है। इसी में उन्हें दीप शिखा की उपाधि मिली जाती है, ठीक है? इसमें किसमें उपाधि मिल जाती है? दीप शिखा की उन्हें उपाधि मिली जाती है।
उपाधि कालिदास को मिल जाती है। उपाधि जो होता है सम्मानित करना, जहाँ मैं अगर बहुत ज्यादा विद्वान हूँ तो उन्होंने मतलब मुझे कुछ लोग अन्य नाम से बुलाने लगे, ठीक है। उसी प्रकार वो दीपशिखा वो कालिदास को मिल जाता है। ये जब इंदुमती और राजा अज का जो स्वयंवर होता है तब उन्हें दीपशिखा की उपाधि मिल जाती है। और इसमें रघुवंश महाकाव्य के में सर्ग की बात की जा रही है तो 19 सर्ग का प्रयोग किया जाता है। और ये भी याद रखेगा कि लघुत्रय के अंतर्गत आता है। रघुवंश महाकाव्य किसके अंतर्गत आता है? लघुत्रय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। ये सब वर्णन मैंने बता दिया, ठीक है। ये सब मैंने एक बार बता दिया है, आप इसको और भी अच्छे से देख लीजिए। कह रहा है गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। बताइए, जब गंगा और यमुना का संगम होता है तो किस पुस्तक में मतलब गंगा और यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है? तो बताइए, माघकृत शिशुपाल वधम में, माघ की जो रचना है शिशुपाल वधम, उसमें आप प्राप्त करेंगे कालिदास की रघुवंश महाकाव्य में, कि माँ भास का प्रतिमा नाटक में, कि भवभूति में, उत्तर रामचरितम। सभी लोग बताइए कि गंगा और यमुना का जो संगम होता है किसमें प्राप्त होता है? किस रचना में गंगा और यमुना का संगम हमें प्राप्त होगा? बताइए, सभी लोग बताइए, गंगा और यमुना का संगम किसमें प्राप्त होता है? तो आपका भवभूति में नहीं होगा। अगर इसमें गंगा यमुना का संगम नहीं प्राप्त होता है, ठीक है, इसमें प्रतिभास का प्रतिमा नाटक इसमें भी आपका नहीं प्राप्त होगा, शिशुपाल में भी नहीं, आपका रघुवंश महाकाव्य में। गंगा और यमुना के संगम के बारे में अगर बात की जाती है तो रघुवंश महाकाव्य आता है प्रथम सर्ग में, तो उसमें इस वर्णन का प्रारंभ हो जाता है। रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना है? कालिदास की रचना, ठीक है। अगर इसमें बात कर लेते हैं, अगर इसको लगा दिया आप, तो इसमें गंगा यमुना का संगम के बारे में कतई वर्णन नहीं होता है। इसमें भागीरथी के बारे में, तमसा, मुरला इत्यादि नदियां आती हैं उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें इसमें संगम के बारे में नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया। ये अगर ये रचना किसकी है तो भवभूति ने लिखा है। किसने? भवभूति ने लिखा है। यह नाटक ग्रंथ है। कौन सा है? ये नाटक है। इसमें कितने अंक है? 7 हैं, ठीक है। 7 अंकों के बारे में होता है। प्रतिमा नाटक आपका भास ने लिखा है, तो इसमें किसके बारे में है? राम के बारे में बताया है। राम की चरित्र चित्रण के बारे में, उसमें रामायण के बारे में बताया गया, ठीक है। शिशुपाल देख लें तो ये किरातार्जुनीयम की बात चल रही है, मतलब ये शिशुपाल महाभारत की बात चल रही है। ये महाभारत से आया हुआ है इसमें। तो इसमें गंगा यमुना का अगर संगम पूछ रहा है तो आपका रघुवंश आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रघुवंश आपका सही हो जाएगा, ठीक है। रघुवंश महाकाव्य आपका इसमें सही हो जाएगा। कहा जाता है रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्गों में यह रघुवंश महाकाव्य आपको आ जाता है। इसमें 31 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। कितने राजाओं का वर्णन? 31 सूर्यवंशी 31 राजाओं का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। तो ये सब आप जाने रहिएगा। फिर अगला आता है, कह रहा है रघुवंश महाकाव्य में किसकी स्तुति प्रारंभ होती है? कह रहा है कि रघुवंश महाकाव्य पढ़ते हैं तो आप उसमें सबसे पहले किसकी स्तुति से आप प्रारंभ करेंगे? गणेश लक्ष्मी के, शिव पार्वती के, विष्णु लक्ष्मी के, सरस्वती से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन? सरस्वती से तो नहीं होगा, ठीक है। बताइए सभी लोग बताइए, पहले सभी लोग बता दीजिए, उसके बाद मैं ऑप्शन आपको बता दूंगी, ठीक है। बताइए सभी लोग बताइए कौन सा आपका हो जाएगा? ये विष्णु लक्ष्मी से भी आपका नहीं होगा, गणेश लक्ष्मी से भी नहीं, आप शिव पार्वती से। वर्गात भी संप्राप्तो, कहते हैं ना, वर्गात भी संप्राप्तो। आप ये आपका श्लोक आता है, मैंने इसको बताया, पीपीटी में बताया है। इसमें देख लीजिए, वर्गात भी संप्राप्तो, वर्गात भी संप्राप्तो, वर्गात भी प्रत्यय जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। तो पार्वती परमेश्वरम, यहाँ पर शिव और पार्वती का मंगलाचरण किया गया है। जब रघुवंश महाकाव्य पढ़ेंगे तो उसमें शिव और पार्वती को नमस्कार किया गया है, ठीक है। तो उसमें शिव पार्वती कालिदास मंगलाचरण करते हैं। रघुवंश महाकाव्य है, इसमें 19 सर्ग हैं। इसमें वंदना की गई है, तो शिव और पार्वती की वंदना की गई है। इस श्लोक के तरफ वर्गात भी संप्राप्तो, वर्गात भी प्रत्यय जगत पितु वंदे पार्वती परमेश्वरी, ठीक है। तो इसमें आपका ये हो जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न वो क्या होता है? एको ही 200, क्या रहा है? एको ही 200 गुण सन्निपाते निज जा तीन्दो करणी सविशांक इति सूक्तिः अस्मिन् वा काव्ये महाकाव्य। इसमें यह बताना है कि कहाँ से ये आया है। कुमार संभव से आया है,
शिशुपाल से आया है, नैषधीचरितम से आया है, किरातार्जुनीयम से, बताइए। इसमें आप सभी बताइए कौन सा आपका यह सही हो जाएगा। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? सभी लोग बताइए कहाँ से ये आया हुआ है, सभी लोग बताइए। कहाँ से आया है? ना ये किरातार्जुनीयम से, ना ये सिद्धिचरितम से, ना ये शिशुपाल से आया है। आपका क्या सही हो जाए? रघुवंश महाकाव्य में यह आया हुआ। एको ही दो से गुण सन्निपात करके जो शशांक की बात की जा रही है, तो उसमें रघुवंश महाकाव्य पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा वर्णन आपको मिल जाएगा। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी की रचना है। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। कितने हैं? 18 सर्ग हैं। इसमें क्या है? नायक कौन रहता है? नायक जो रहता है अर्जुन रहता है। नायक कौन रहता है? अर्जुन नायक रहता है। और नायिका रहती है आपकी, नायिका द्रौपदी रहती है। और प्रतिनायक की बात लेते हैं तो किरात इसका प्रतिनायक रहता है। ठीक है। इसमें नैषधि चरितम श्री हर्ष की रचना मानी जाती है। इसमें कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। और इसमें कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। इससे छोटा छोटा पूछा जाता है। लेकिन ये सूक्ति पूछी थी, ये कथन पूछा था, तो आपका क्या सही हो जाएगा? आपका रघुवंश महाकाव्य इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आपका रघुवंश महाकाव्य इसमें सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? रघुवंश महाकाव्य। फिर आज क्या फिर अगले नंबर पे चलते हैं। कह रहा है रघुवंशियों का कौन सा कालक्रम युग्म सही है। मैंने पहले बताया है ना कि इसका कभी कभी आपको कालक्रम पूछ लेगा, मतलब कि पहले कौन जन्म हुआ, फिर दूसरे में किसका जन्म हुआ, चौथे में किसका जन्म हुआ, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मैंने अभी ही इसको समझाया है कि कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। तो आपको ये सब तो याद होना चाहिए ना। सदियों से हम पढ़ रहे हैं भाई, बहुत समय से चलती आ रही। वाल्मीकि किस सदी के रहे होंगे, उन्होंने ऐसी रचना ली, तो आप उसको देखे होंगे। आप कई सारी चीजों में उपलब्ध हो जाता है, आपको मूवी के रूप में मिलता है, कहानी बच्चों की कहानी के रूप में मिलता है। जैसे तो इसमें आपको कहीं परेशानी नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं कौन सा होगा। पहले रघु होगा, फिर अज होगा, फिर दशरथ होगा, फिर राम होगा। पहला ऑप्शन का है, दूसरा ऑप्शन है अज होगा, दिलीप होगा, रघु होगा, राम होगा, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन दिलीप होगा, अज होगा, दशरथ होगा, राम होगा, ये तीसरा ऑप्शन होगा। चौथा है राम होगा, दशरथ होगा, रघु होगा, अज होगा। तो ये क्या चौथा वाला ऑप्शन होगा? बताइए सभी लोग बताइए इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले राम पद सब आपको पहले से देख लेते हैं। राम सबसे पहले आ जाते हैं? नहीं, पहले राम नहीं आते हैं। तो ठीक है, इसकी वजह से राम की वजह से गलत हो गया। अब फिर पहले दिलीप आ जाते हैं, तो नहीं, दिलीप पहले नहीं आते। ठीक है, इसमें दिलीप नहीं आते, पहले दिलीप नहीं आते। आज आ जाते हैं पहले? नहीं, सबसे पहले आज नहीं आते हैं। कहा जाता है पहले कौन आता है? पहले रघु आता है, फिर उसके बाद अज आता है, अज का फिर राम होता है, फिर राम के बाद आपका राम सही हो जाएगा। ये दिलीप मैंने इस वजह से गलत किया है क्योंकि दिलीप का पुत्र जो रहता है वो कौन रहता है? रघु रहता है। और रघु रघु के बाद कौन होता है? रघु का पुत्र रहता है अज रहता है, अज का पुत्र दशरथ रहता है, फिर राम रहता है। यहाँ पर रघु अगर लिखे होते ना तो सही होता। यहाँ पर ये इसीलिए वजह से बताया मैंने कि इसमें पहला ही ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। पहले रघु होगा, फिर अज होगा, फिर दशरथ होगा, फिर राम होगा। क्योंकि दिलीप का जो पुत्र रहता है अज नहीं सही होगा, दिलीप का पुत्र रघु रहता है, इस वजह से गलत हो गया। ठीक है, ये सब इसी वजह तीनों, इसलिए तीनों ऑप्शन ये यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले दिलीप होता है। कौन आता है? पहले दिलीप आता है। सबसे पहले तो दिलीप ही आएगा। ठीक है, कौन आता है? पहले दिलीप आते हैं। फिर दिलीप के बाद दिलीप गाय की सेवा करते हैं, उनके कोई संतान नहीं हो पाया, जन्म होती है, तब वो गाय नंदिनी गाय की सेवा करते हैं। नंदिनी गाय की सेवा करने के बाद उनका कौन सा पुत्र होता है? रघु नाम का एक पुत्र होता है। रघु नाम का पुत्र रहता है। फिर रघु फिर वो अपना राज्यपाट चलाते हैं, तो फिर रघु जो होते हैं उसके बाद उनका पुत्र पैदा हो जन्म लेता है, वो आपका अज रहता है। अज भी इंदुमती का फिर उनका भी एक पुत्र होता है, वो दशरथ नाम का पुत्र रहता है। फिर दशरथ का भी एक पुत्र रहता है जो राम के नाम के रहते हैं। राम का भी पुत्र रहता है, लवकुश रहते हैं। फिर उसके बाद आगे इनकी वंशावली चलती रहती है। ठीक है, तो आप मनु से स्टार्ट होगा। किससे? मनु से स्टार्ट होता है। पहले मनु आएगा,
फिर दिलीप आएगा, फिर रघु आएगा, फिर अज होगा, फिर दशरथ होगा, फिर राम होगा। इस प्रकार इनके 31 राजाओं के वर्णन में आपका ये क्रम चलता रहता है, ठीक है। तो 31 अगर कालिदास ने इसमें रघुवंश में 19 सर्ग में कितने राजाओं को वर्णन प्राप्त है, 31 राजाओं के बारे में धीरे धीरे करके उन्होंने बताया है। लेकिन इसमें नायक और नायिका जो बनेगी रघुवंश में, तो सब सब नहीं बन जाएंगे, राम और सीता नायक और नायिका के रूप में आएंगे, ठीक है। नायक और नायिका के रूप में कौन आ जाएगा, राम और सीता आ जाएंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका होता है सतेंद्रेण, मतलब पूछ रहा है शास्त्रेण शास्त्रेण रक्षयम तत्साक्यारक्षाय न तदा यशः शास्त्रभृतः छोड़ो छीड़ोति। ये बताता है शास्त्रेण, शास्त्रेण रक्षयम यद साक्यारक्षम न तद यशः। इसमें उक्ति बताना है कि इसमें पढ़ रहा है कालिदास के ग्रंथ, किस ग्रंथ से ये आई हुई है, ये उक्ति बताना है, ये सूक्ति बताना है, किस में से आई हुई है। मेघदूत से आई हुई है, ये पहला ऑप्शन है। फिर दूसरा ऑप्शन है अभिज्ञान शकुंतलम से आई हुई है, कि रघुवंश महाकाव्य से, कि कुमार संभव से। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कुमार संभव होगा, रघुवंश होगा, अभिज्ञान शकुंतलम हो। सभी लोग इसको देखकर बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें कुमार संभव नहीं होगा, अभिज्ञान शकुंतलम में मेघदूत भी नहीं होगा। क्यों, इसमें आपका कह रहा है इसमें शास्त्र छुड़ौती से आपका, इसमें समझ में शास्त्र की जो रक्षा होती है उसमें यह बात की जा रही है। तो यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य जब पढ़ेंगे तो ऐसा श्लोक आएगा, इसमें अनुश्रुत छंद का प्रयोग किया गया, तो ये रघुवंश से आई हुई है सूक्ति, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतला में आप जानते हैं ये नाटक है, ये आपका नाटक है, इसको कालिदास ने लिखा है। क्या है, कालिदास ने लिखा है। इसमें नायिका जो होती है शकुंतला रहती है और नायक जो रहता है दुष्यंत रहता है, जिसमें चतुर्थ अंक बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक चतुष्टय भी देखे जाते कर्णों के द्वारा कहे गए हैं, वो आपका इसमें बताया जाता है। चौथे अंक का नाम क्या रहता है, विदा अंक रहता है, ठीक है। तो मेघदूत, मेघदूत आपका आख्यायिका ग्रंथ है, ये आपका खंड काव्य खंड काव्य के अंतर्गत, गीत काव्य के अंतर्गत, आख्यायिका नहीं सॉरी, आपका ये खंड काव्य और गीत काव्य के अंतर्गत आता है। इसमें पूर्व भाग उत्तर भाग में बटा होता है। यक्ष छड़ी की कहानी के बारे में आपका वो इसमें मिलता है। इसमें नायक जो होता है यक्ष रहता है, नायिका जो रहती है यक्षिणी रहती है। ये क्या है, खंड काव्य है, खंड काव्य है आपका। और कुमार संभव एक महाकाव्य है, ये लघु त्रय के अंतर्गत आता है। इसमें 17 सर्ग आपका सही होते हैं, ठीक है। तो ये आपका, लेकिन सूक्ति किससे पूछ रहा है, ये सूक्ति जो आई है किससे आई हुई है, तो आपका ये सब याद रखना चाहिए, रघुवंश महाकाव्य से ये सूक्ति आई हुई है। यूपी जीआईसी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यूपी जीआईसी आप देखेंगे तो उसमें 2013 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें यह बताया जाता है किसमें, रघुवंश महाकाव्य से आया हुआ है। द्वितीय सर्ग से आप देख लीजिएगा, यह 19 सर्ग है, इसमें द्वितीय सर्ग का यह श्लोक है, मतलब दूसरे सर्ग में आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा श्लोक आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं शरीरामाध्यम खलु धर्म साधनम सुक्ति। कह रहा है कहाँ से आई हुई है, रघुवंश, पहला ऑप्शन का दे रहा है रघुवंश महाकाव्य से, दूसरा ऑप्शन का दे रहा है कुमार संभव से, तीसरा ऑप्शन दे रहा है विज्ञान शकुंतलम से, फिर ऑप्शन दे रहा है विक्रमावर्षियम से। आप बताइए, सभी लोग बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा, कौन सा इसमें सही हो जाएगा, इसमें बताना है आपको। सभी लोग बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा। रघुवंश महाकाव्य से, रघुवंश महाकाव्य से नहीं होगा, कुमार संभव से, अभिज्ञान शकुंतलम से। इसका अर्थ देख लीजिए, कह रहा है शरीरम शरीरमाध्याम खालू धर्म साधन। जो शरीर ही है सभी धर्मों का साधन, शरीर जो होता है हमारा वो सभी धर्मों का हमारा साधन होता है, ऐसा कहा गया है। तो किस में कहा गया है, किस पुस्तक में, किस ग्रंथ में कहा गया है, किस ग्रंथ की ये सूक्ति है, तो आप देख लीजिएगा। इसमें विक्रमावर्षियम आप जब पढ़ेंगे तो ये सूक्ति आपको मिल जाएगी, ठीक है। विक्रमावर्षियम जब आपको पढ़ेंगे तो इसमें ये सूक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ये इसी से आपकी आई हुई है। कहा जाता है अभिज्ञान शकुंतलम ये नाटक ग्रंथ है। क्या है, एक नाटक ग्रंथ है, आपका कालिदास ने लिखा है, 7 अंक है इसमें।
कुमार संभव जो होता है वो महाकाव्य है आपका, ये महाकाव्य के अंतर्गत यह आता है। किसमें? महाकाव्य के अंतर्गत। रघुवंश वह होता है जो रघुवंश क्या होता है, ये आपका रघुवंश यह महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है आपका, यह महाकाव्य है आपका, रघुवंश एक महाकाव्य है। तो आपका विक्रमावर्षियम ही सही हो जाएगा। क्यों विक्रमावर्षियम कहा जाता है? क्योंकि ये सूक्ति उससे ही आई हुई है। रघुवंश विक्रमावर्षियम कहा जाता है कि शरीर जो होता है सभी धर्मों का साधन होता है। ठीक है, शरीर ही सभी धर्मों का साधन है। ये कहाँ से आया है? ये आपका आया है कुमार संभव से आया है। ठीक है, इसका कहाँ से होगा? ये आपका कुमार संभव सही होगा। क्या होगा? कुमार संभव, इसका सही हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या है इसमें? कुमार संभव से आया है। ठीक है, क्या हो? कुमार संभव से आया हुआ है। फिर उसके बाद कहता है कार्यम नित्य पूर्ववर्ती। बताइए, कार्यम नित्य पूर्ववर्ती क्या होगा? कार्य होगा, कारण होगा, धर्म पदार्थ होगा, कारण होगा। सभी लोग बताइए इसमें कार्यम नित्य पूर्ववर्ती से आपको बताना है। आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा। क्या होगा? इसमें करण नहीं होगा, ना पदार्थ होगा, आपका कार्य नहीं होगा, करण हो जाएगा। ठीक है, कहा जाता है अन्नम भट्ट की जो रचना रहती है, अन्नम भट्ट की एक रचना रहती है तर्क संग्रह करके उनकी एक रचना रहती है। क्या रहती है? तर्क संग्रह। उसमें कार्य कारण का बताया जाता है। ठीक है, कार्य कारण के बारे में बताया जाता है कि कार्य क्या होता है, कारण क्या होता है। तो यहाँ पर कारण की बात है, इसमें कारण आपका सही हो जाएगा। कहा जाता है कार्यम नित पूर्ववर्ती, मतलब इसमें यह बताया जाता है कि जो होता है अन्यथा सिद्ध, जो नियत पूर्ववर्ती अवस्था में होता है वह कारण कहलाता है। जो अन्यथा सिद्ध हो और नियत पूर्ववर्ती हो वह क्या कहलाता है? कारण कहलाता है। ठीक है, ये अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह की बात होती है। कहा जाता है वह, और दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। कह रहे हैं रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश क्या है? रघुवंश क्या है बताइए? गीति काव्य है, खंड काव्य है, पौराणिक उपन्यास है, आपका महाकाव्य है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ठीक है, तो ये खंड रघुवंश एक रचना किसकी है? पहले ये देख लेते हैं, रघुवंश किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है। किसकी? पहले ये कालिदास की रचना है। ठीक है, ये कालिदास की रचना है। फिर अगर पूछ लेता है कि अगर रघुवंश पूछ रहा है ना कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये महाकाव्य है। ठीक है, ये पौराणिक नहीं होगा, न खंड काव्य होगा, न गीति काव्य होगा आपका। और रघुवंश पूछ लेता है कितने सर्ग हैं, तो 19 सर्ग में बात की गई है। ठीक है, इसमें नायक कौन हो जाएगा? नायक जो होगा आपका राम नायक है और सीता नायिका हो जाएगी। ठीक है, इसमें गीति काव्य, खंड काव्य व उपन्यास के बारे में है। गीति काव्य आप देख लेते हैं तो ये मेघदूत हो जाएगा, ये गीति काव्य है। खंड काव्य है, ये भी है खंड काव्य, गीति काव्य के अंतर्गत आता है। और इसमें उपन्यास, कई सारे उपन्यास होते हैं, वो आपका सही हो जाएगा। तो इसमें रघुवंश पूछ रहा है तो रघुवंश एक क्या है? ये महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें कितने हैं? 31 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। कितने? 31 राजाओं का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। रघुवंश इसमें बता रहा है कि लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। लघुत्रयी, जो लघुत्रयी होता है उसके अंतर्गत कौन से आते हैं? पहला ऑप्शन का है रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव, फिर कादम्बरी। फिर दूसरे ऑप्शन का नाम है मालती माधव, माल विकाग्मित्रम, ऋतु संहार। फिर तीसरे नंबर का ऑप्शन है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल, नैषधीय चरितम। फिर चौथे ऑप्शन का नाम है कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश। तो आपका कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसमें कादम्बरी दे दिया, कादम्बरी एक कथा है। ठीक है, और फिर दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मालती माधव, इसमें आपका ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा वाला भी नहीं होगा आपका, इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चौथा ऑप्शन ये लघुत्रय में सबसे ज्यादा याद रखने का तरीका यही होगा, क्योंकि इसमें कालिदास की रचनाओं के बारे में। ठीक है,
कालिदास की रचना के बारे में है, इसलिए इसका रचना रघुत्रय में आ जाता है। ये कुमार संभव महाकाव्य होगा, मेघदूत होगा, रघुवंश महाकाव्य, ये आपका लघुत्रय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? लघुत्रय के अंतर्गत आपका ये आता है। ठीक है। और अगर बृहत्त्रय पूछ लेता है तो बृहत्त्रय आप ये याद रखिएगा, किशुन जो आपका होता है, किशुन, किशुन शब्द आता है, इसमें किरातार्जुनीयम, शिशुपाल, नैषधीय, चरितम इसमें प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसमें ये सही हो जाएगा। कितने? लघु। अब इसमें पूछ लेता है, जैसे मैंने बताया, इसमें क्या बताया? इसमें बताया कि कुमार संभव, तो कुमार संभव में सर्ग पूछ लेता है तो 17 सर्ग हैं। मेघदूत जो खंड काव्य है, इसमें 2 भाग होते हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। रघुवंश का पूछ लेता है तो इसमें 19 सर्ग की बात की जा रही है। सारी की सारी रचना किसकी है? कालिदास की रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलता है। कह रहे हैं संतति शुद्धवंतम ही परित्रेण चा समीढ़े, यह ग्रहण किया गया है। जो संतति जो होता है ये किससे आया हुआ? ठीक है, पहले ऑप्शन का नाम है शिशुपाल, फिर किरातार्जुनीयम, फिर रघुवंश महाकाव्य, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, बताइए कौन से यह आपका सही हो जाएगा? ठीक है, इसमें बताना है। तो ये मालविकाग्निमित्रम से नहीं होगा ना, आपका ये किरातार्जुनीय शिशुपाल से होगा। आपका क्या सही हो जाएगा? बताइए सभी लोग, बताइए क्या आपका सही हो जाएगा? रघुवंश महाकाव्य आपका सही हो जाएगा। ठीक है, किससे आई है? ये रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग से यह आया हुआ है। ठीक है, फिर अगला से क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है वर्गात भी संप्राप्तो जगत वर्गात भी संप्राप्तो वर्गात भी प्रत्यय, इसमें बताना है कि इसमें आपका कौन सा इसमें सही हो। इसे मंगलाचरण से आया। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? मंगलाचरण से आया हुआ है। मंगलाचरण से आया हुआ है। किसका मंगलाचरण है? कालिदास का यह मंगलाचरण है। किसका है? कालिदास के द्वारा यह मंगलाचरण किया जा रहा है। किसमें किया जा रहा है? ये आपका याद रखिए, रघुवंश महाकाव्य में यह मंगलाचरण आता है। इसमें किसकी वंदना की गई है? शिव और पार्वती की वंदना की गई है। शिव और पार्वती की वंदना की जाती है। इसमें शिव और पार्वती की वंदना की जाती है। ये कैसा मंगलाचरण है? यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण क्या है? कौन सा है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया, नमस्कार किया गया। किसको नमस्कार किया गया? शिव और पार्वती को नमस्कार किया गया। और इसमें पूछ रहा है कि ये कहाँ से आई है? बुद्ध चरितम से नहीं होगा, आपका नैषधि से भी नहीं होगा, शिशुपाल से भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? रघुवंश महाकाव्य से आपका यह सही हो जाएगा। अगर दो और ऑप्शन देख लेते हैं कि ये शिशुपाल कहाँ है, कि शिशुपाल किसकी रचना है? ये भारवी की रचना है, भारवी ने लिखा है इसको। और कितने सर्ग हैं ये पूछ लेता है, तो इसको किसने? शिशुपाल को माघ ने लिखा है। किसने लिखा है? माघ ने लिखा है। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। नैषधि को किसने लिखा है? श्रीहर्ष ने लिखा है। इसको श्रीहर्ष ने लिखा है। और कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। ठीक है, बुद्ध चरितम देख लेते हैं, तो अश्वघोष ने इसको लिखा है। और इसमें कितने सर्ग का प्रयोग किया गया है? 28 सर्गों का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, 28 सर्ग इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, वर्गाथ भी संप्राप्तो वर्गाथ भी प्रत्यय जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। ठीक है, इसी में जो आपका मंगलाचरण आएगा उसमें किसमें? रघुवंश महाकाव्य से यह मंगलाचरण किया जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया है, इसमें शंकर और पार्वती की वंदना की गई। इसमें शंकर और पार्वती की आराधना इसमें की गई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है 88 नंबर का क्वेश्चन। 88 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि सैसवा विद्याभ्यास, सैसवा विद्या माने सैसो मतलब बाल्यकाल में वह विद्याओं का अभ्यास करते थे। तो यह क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसका क्वेश्चन मैंने अब एक में पूरा इसका श्लोक मैंने बताया है। इसमें अब इसमें छोटा सा लाइन इसमें पूछ लिया कि ये बताइए ये कहाँ से आई हुई है। तो पूछ रहा है, पहला है किरातार्जुनीयम से आया हुआ है, बुद्ध चरितम से आया, मेघदूत से आया हुआ है, रघुवंश महाकाव्य से आया है। तो ये ना आपका मेघदूत होगा, ना बुद्ध चरितम, ना किरातार्जुनीयम। आपका क्या सही होगा? रघुवंश महाकाव्य आपका सही हो जाएगा। कहा जाता है कि राजा दिलीप जो होते हैं, राजा दिलीप के और कालिदास ने उन्हीं के रघुवंशियों के बारे में बताया था कि बचपन में क्या करते थे? विद्या का अभ्यास करना स्टार्ट कर देते थे। बाद में वो क्या करते हैं? फिर वह शैशवावस्था में विषय इत्यादि का भोग करते थे। फिर
बाद में वो क्या करते थे, मुनि इत्यादि की संगति करते थे और फिर अपना शरीर त्याग करने के लिए योग साधना का मतलब योग के द्वारा अपने शरीर को त्याग कर देते थे। ठीक है, तो ये श्लोक कहाँ से आया है? रघुवंश महाकाव्य का यह श्लोक है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें है। मेघदूत की बात करें, कालिदास की रचना है। ये गीति काव्य खंड काव्य है। यह बुद्ध चरितम जो हो गया आपका अश्वघोष की रचना है। इसमें 28 सर्ग का प्रयोग किया गया है। कितने? 28 सर्ग। 14वां सर्ग याद रखिएगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका विद्वत माने बुद्ध जो बुद्ध विद्या होती है उसमें उनको बुद्ध की प्राप्ति उनको मिलती है। ठीक है, किरात अर्जुनियम याद रखिएगा। उसमें कितने सर्ग है? 18 सर्ग हैं। इसको भारवी ने लिखा है। उसमें भारवी को उनको उपाधि मिलती है अर्थ गौरव करके। उन्होंने थोड़ा गागर में सागर को भरने का प्रयास किया। ठीक है, उनकी शब्दकोश छोटा सा शब्द रहता है लेकिन उसमें बहुत सारा उसमें शब्दकोश छिपा रहता है। ठीक है, तो भारवी की एकमात्र रचना है किरात अर्जुनियम। इसमें 18 सर्ग है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, कहाँ तक पढ़ा दिया है? यहाँ तक पढ़ा दिया। मैं 89 नंबर से बाद में बताऊंगी। ठीक है, 89 नंबर से मैं बाद में बताऊंगी। अगला वीडियो मेरा 89 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। नमस्ते।